कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं सर्वप्रथम हिज ग्रेस ब्रज प्रकाश प्रभु, हिज ग्रेस वसंत प्रभु एवं कन्हैया देश के सर्व भक्तगण का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सेवा का एक अवसर प्रदान किया। हालांकि हिज ग्रेस आमरेंद्र प्रभु किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सारा विश्व उन्हें जानता है, पर क्योंकि मुझे सेवा का आदेश दिया गया है, अतः मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, नए भक्तों की जानकारी के लिए और अपने स्वयं के चित्त की शुद्धिकरण के लिए श्रीमान आमरेंद्र प्रभु के बारे में कुछ शब्द कहने का प्रयास करूंगा। हिज ग्रेस आमरेंद्र प्रभु ने अमेरिका में डबल मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है, एक मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और दूसरी मिनीसोटा राज्य से बिजनेस प्रबंधन में। तो डबल डिग्री प्रभु एकेडमिकली है इनके पास में, और 30 वर्ष की आयु में ही वे एक विश्वव्यापी प्रेरक व्यक्ता है, जिन्होंने विज्ञान, धर्म, संस्कृति और ध्यान जैसे जीवन के बारे में बड़े सवालों पर बातचीत करते हुए विभिन्न महाद्वीपों के 100 से अधिक शहरों की यात्रा की है पूरे संसार भर में। धर्मशास्त्र, दर्शन और पूर्व के प्राचीन ज्ञान ग्रंथों पर उनके आध्यात्मिक रूप से पौष्टिक और प्रेरणास्पद प्रवचन यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों को सकारात्मक रूप से संक्रमित कर रहे हैं। एक छात्र के रूप में अपनी शुरुआती दिनों में उन्हें परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जो स्वयं एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य और भक्ति वेदांत संस्थान के वैश्विक निदेशक थे। समय के साथ अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अध्ययन को गहरा करते हुए आमरेंद्र प्रभु ने 19 साल की उम्र में मायापुर से अपना भक्ति शास्त्री का अध्ययन पूरा किया, और तब उन्हें कई अंतर धार्मिक सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया और उन्होंने कई विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों जैसे MIT और हार्वर्ड में वैज्ञानिक संगोष्ठियों की वार्ता में भाग लिया है। परम पूज्य श्रील राधा गोविंद महाराज के दीक्षा शिष्य होने के नाते आमरेंद्र प्रभु पूरी दुनिया भर के दूर दूर तक विद्यमान वैष्णवों के हृदय में प्रसन्नता एवं संतुष्टि लाने के लिए श्रीमद् भागवतम की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। निजी रूप से हमारा परम सौभाग्य रहा है कि हिज ग्रेस आमरेंद्र प्रभु ने कई बार अपने प्रेम से, अपने स्नेह से और अपने ज्ञान से हमारा पोषण किया है, और मैं हमेशा उनका कृतज्ञ हूँ और उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थनारत हूँ। आज कन्हैया देश में हिज ग्रेस आमरेंद्र प्रभु एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत व्यवहारिक विषय, अपने घर में वृंदावन का वातावरण कैसे विकसित करे, इस विषय पर हमें प्रेरणा देने पधारे हैं। तो आइए बड़े आदर और प्रेम के साथ गोलोकेर प्रेम धन श्री हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए आमरेंद्र प्रभु का स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस आमरेंद्र प्रभु की जय। परम पूज्य श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है आपका। मेरा परम सौभाग्य है कि सभी वरिष्ठ वैष्णवी वृंद के समक्ष उपस्थित होकर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन की सेवा करने का सुवर्ण अवसर मुझे प्राप्त है। रसामृत प्रभु बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, बहुत कृपा करके 2 शब्द बोले। वैसे यदि इन शब्दों पर मैं ध्यान पूर्वक यदि श्रवण करूं, तो आप सब इस बात को माने ना माने, मैं अवश्य इस बात से मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी शब्द या कोई स्तुति के मैं योग्य पात्र नहीं हूं। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे भक्तों के समक्ष आकर स्क्रीन के सामने बैठना और 24 घंटे दिन रात नाम जप करना और भजन करना, ये 2 अलग स्तर है। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो दिन रात प्रभु के लिए तड़पते हैं,
जो प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं चाहते, प्रभु के चरण सानिध्य को प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, रेंग रेंग कर भजन करते हैं, ऐसे शुद्ध वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्तों के लिए स्तुति ये ठीक है। पर बद्ध अवस्था में अनर्थों को आश्रय देते हुए चित्त में भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध युक्त भाव के साथ जब जीव रहता है तो ये स्तुति शोभा नहीं देती। मैं इनको प्रार्थना के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ कि रसामृत प्रभु और सभी वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी वृंद ये अभिलाषा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आगे जाकर जीवन में मैं भजन कर पाऊँ, भक्ति कर पाऊँ। जो सत परंपरा प्राप्त हुआ है, सदगुरुओं के चरण आश्रित होने का सौभाग्य, जो अनुगत होने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, इस पर वास्तविक खरा उतरूं आगे जाकर जीवन में, ये सभी वैष्णव वैष्णवी वृंद की इच्छा है, अभिलाषा है, अपेक्षा है। ऐसे मानकर मैं आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। कोई भी सब जान लीजिए कि रसामृत प्रभु बहुत उदार चित्त वाले हैं, सब वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव उदार चित्त वाले हैं, इसलिए अच्छे शब्द निकलते हैं। पर आप लोग ये भी जान लीजिए कि उसके योग्य पात्र ना मैं था, ना मैं हूँ, ना मैं रहूँगा। तो मंगलाचरण करके हम आज की कथा को यहीं प्रारंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप आंख मूंद कर मेरे लिए प्रार्थना करें कि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से प्रभु की स्तुति हो सके, हमारे कर्णेंद्रियों को संतोष और संतुष्टि प्रदान हो, प्रसन्नता प्रदान हो और हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो। ये एकमात्र लक्ष्य है, प्रभु की प्रसन्नता ये एकमात्र लक्ष्य है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आंख मूंद कर आप प्रार्थना करें और मंगलाचरण का हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। हम सब ये चेष्टा करें कि ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर इस बात को ग्रहण करने की चेष्टा हो। बहुत महत्वपूर्ण विषय। देखिए, कई बार बैठक में, कई बार सत्र में, कई बार कथा में ये सुनने अवश्य मिलता है कि क्या क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं, नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, तुलसी की सेवा होनी चाहिए, एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, ये सब हम जानते ही हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई साल बीत जाते हैं ये सब करते करते, फिर भी बात नहीं बनती। कई ऐसे भक्त हैं जो आकर अपने अनुभव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए नाम जप कर रहे हैं, पर कोई अनुभूति नहीं हुई। शास्त्र भी पढ़ते हैं, हरि कथा भी सुनते हैं, प्रसाद सेवन भी करते हैं, विग्रह की सेवा भी होती है, गायत्री जप भी होता है, तुलसी की सेवा भी होती है, एकादशी का भी व्रत करते हैं, धाम का भी हम यात्रा करते हैं। वास ना हो, कार्तिक में यात्रा तो होती है, सब करते हैं, पर फिर भी लगता है कि बात बन नहीं रही। जो भजन करते हैं वो ये बात से सम्मत रहेंगे कि लगता है कि अभी तक हम कहीं गए नहीं,
हमारा कुछ उद्धार हुआ नहीं। 20 साल पहले हम जहां थे उससे नीचे हो गए हैं। कई बार भक्त कहते हैं कि जब प्रारंभ दशा में हम इस्कॉन में, संस्था में हम जुड़े, भक्तों के समाज में हम जुड़े, तब लगता है कि तब और अधिक भक्ति जागृत थी हृदय में। अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब लगता है कि इस्कॉन से हमें इतना सहायता मिलता है, इतनी सहानुभूति मिलती है, इतनी प्रेरणादायक कथाएं सुनने मिलती है, भक्तों का संग भी होता है, विग्रह की सेवा भी होती है, मंगल आरती में भी हम सम्मिलित होते हैं। फिर भी लगता है कि हमारे पक्ष से कहीं त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है, कोई चूक हो रहा है। तो आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात। बारिश तो हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, पर हमारे पास ऐसा पात्र है जिसमें कई सारे छेद हैं। तो होता यह है कि अमृत की वर्षा होती है पात्र रूपी हृदय में, फिर भी छेद के कारण कई सारे खड्डे हो गए हैं, छेद हो गए हैं। इसके कारण वो अमृत हम पकड़ नहीं पाते, उसको धर नहीं पाते। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा करेंगे। यदि इस छेद को या इस छेद से हम बच जाएं, इस गतिरोधक, इस बड़े अनर्थ, सर्व अमंगल प्रदायक, सर्व मंगल विनाशक, ऐसे कह सकते हैं इस गलती को। यदि इसको हम संभाल ले, इससे हम बच जाएं, तो शीघ्र अतिशीघ्र भक्ति के पथ में हम अग्रसर हो सकते हैं, हम प्रगतिशील हो सकते हैं। ये क्या है? यह है निंदा करने की प्रवृत्ति। ये कई बार हम सुने भी हैं, परंतु आज के विषय में या आज के चर्चा में हम 2-4 बातें और सुनेंगे, जिससे शायद ये प्रवृत्ति नष्ट हो सके, या हम चेष्टा अवश्य करें कि निंदा के पथ पर आगे ना चले। आज तक चल चुके हैं, आगे नहीं चलेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर सूचना देते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। इस बात का जो महत्व है, गुरुत्व है, यदि हम जीवन में उसको उतार लें तो बात बन जाएगी। क्या कहते हैं श्रीमन महाप्रभु? कहते हैं कि जे मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहार संहारे। देखिए, हर शब्द महत्वपूर्ण है। जे मोर भक्तेर, जे मतलब जो मेरे भक्तों के सकृत निंदा करे, एक बार निंदा कर लेता है। हम निंदा करते हैं ना कि ये सब तो ठीक है, नाम जब सब करता है वो, पर देखिए ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। छोटी छोटी बातों को हम पकड़ लेते हैं। किचन में जब काम करते हैं, कई बार स्ट्रेनर होता है, कहीं जैसे जूस होता है या जो भी बनाते हैं, उसमें कई बार हम देखते हैं, जैसे हम कोई जैसे फल का रस पी रहे हैं, ठीक है, तो कई बार उसमें गुठली भी पाई जाती है, हाँ, या फल के थोड़े छिलके भी पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस छिलके या उस गुठली को दूर करते हैं और केवल रस को पकड़ते हैं। पर यदि हम विचार करें, 2 प्रकार के पात्र हैं हमारे पास। एक पात्र वो जो रस पकड़ता है, और दूसरा पात्र वो जो केवल गुठली को पकड़ता है, केवल छिलके को स्ट्रेन कर लेता है। रस नीचे से निकलता है और ऊपर केवल गुठली, या ऊपर केवल, आप सब समझ रहे हैं ना, किचन में ये सब हम देखते हैं। जीवन में हमें कौन सा पात्र बनना है, ये निर्णय हमें लेना है, इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचना है। सब लोग, आसपास जो भी लोग हैं, कोई भी हो, भक्त हो अभक्त हो, कोई भी जीव हो, वो दीक्षित हो अदीक्षित हो, भक्त हो अभक्त हो, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे हो वयस्कर वृद्ध हो, कोई भी हो, सब फल के समान है। उनमें फल रस रूपी गुण भी हैं, सद्गुण, और छिलके रूपी गुठली रूपी दुर्गुण भी है। हमें निर्णय करना है जीवन में किस प्रकार का पात्र हमें बनना है। क्या उनके जीवन के सद्गुण रूपी फल रस को पकड़ने की पात्रता प्राप्त करनी है, कि उनके जीवन में उनके जो दोष हैं, उनके जो गुठली रूपी, उनके जो छिलके रूपी त्रुटियां हैं, इनको धरने की क्षमता रखनी है। आप सोच लीजिए, ये सब निर्णय हमें लेना है। हम क्या करते हैं, अधिकांश जिनसे भी मिलते हैं
फल रूपी रस रूपी सद्गुण को छोड़कर उनमें गुटली रूपी दुर्गुण को पकड़ते हैं हम। ऐसी प्रवृत्ति हो गई है हमारी। क्यों? कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि जिस बात को हम बारंबार करेंगे उसमें तो निपुणता कुशलता तो प्राप्त होगी। यदि आप 30 दिन 4 बजे उठने का नियम बनाएं, प्रातः काल में, संध्या काल में नहीं, प्रातः काल में 4 बजे आप शैया को त्याग कर उठने का प्रयास करें, 30 दिन कर लीजिए, तब थोड़ा परिश्रम होगा, पर 30 दिन के बाद तो अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। जिस बात को हम बारंबार करते हैं, अभ्यासशील होकर करते हैं, उसमें हम निपुणता प्राप्त करते हैं। बच्चे को देख लीजिए, पहले जब प्रारंभिक दशा में, बच्चेपन में, बालपन में जब वो लिखने का प्रयास करता है तो केवल जलेबी बनाता है, ठीक से थोड़ी लिखता है, केवल बड़े बड़े लड्डू और बड़े बड़े जलेबी लिखता है। आ लिखते समय भी इतने बड़े बड़े जलेबी बनाता है, क्योंकि अब तक हाथ सफाई हुई नहीं, तैयारी हुई नहीं, तो हस्ताक्षर ठीक से बना नहीं पाता, कोई भी अक्षर लिख नहीं पाता। माँ यदि तब गाली दे, थप्पड़ लगाए और कहे क्या लिख रहे हो, किस प्रकार की जलेबी बना रहे हो, बड़े होकर क्या हलवाई बनना है तुम्हें, शर्म करो शर्म करो, तुम्हारी उम्र में देखो वो बच्चा कितने अच्छे से लिखता है। यदि माँ ऐसे प्रताड़ित करे, ऐसे गाली दे, ऐसे चिल्लाए, बच्चा क्या कभी लिख पाएगा? कभी नहीं लिख पाएगा। माँ क्या करती है, उस जलेबी को देखकर कहती है वाह बच्चा बहुत सुंदर लिखा है। पहले तो लिखता नहीं था, अब प्रारंभ किया है तो जलेबी कुछ तो लिख रहा है। यही जलेबी बनाते 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 प्रेरणा मिलते 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 आगे जाकर यही इतना बड़ा पंडित बन जाता है कि उसके छत्र छाया में अन्य बच्चे आते हैं सीखने। क्यों? दोष तो अवश्य था बचपन में, पर माँ ने क्या किया, उस दोष का अदोषदर्शी बनकर केवल गुण ग्रहण किया कि बच्चा पहले तो लिख नहीं रहा था, अब तो कम से कम पेंसिल पकड़कर लिखने की चेष्टा कर रहा है। तो हमें यह तय करना है किस प्रकार का पात्र हमें जीवन में बनना है। दूसरों में सद्गुण रूपी फलरस को पकड़ने की चेष्टा करनी है, क्या गुटली रूपी या छिलके रूपी दुर्गुण को पकड़ने की चेष्टा करनी है? यह निर्णय हमें सबको लेना है। तो वापस मुड़ते हैं चैतन्य भागवत के श्लोक में। महाप्रभु कहते हैं जे मोर भक्तेर सकृत निंदा करे। सकृत शब्द का अर्थ है एक बार। चैतन्य भागवत का ये एक मंत्र है, इसको लिख के रख लीजिए कहीं घर में। और ये मैं नहीं कह रहा और आप सब सुन नहीं रहे, हम सब सुन रहे हैं, हम सब श्रोता हैं। वक्ता महाप्रभु हैं, श्रीमन महाप्रभु हमारे सबसे बड़े आचार्य, हमारे गौड़ीय परंपरा के सबसे बड़े आचार्य कौन है? महाप्रभु हैं। वैसे तो भगवत स्वरूप है, भगवान है, परंतु भक्त अवतार में उतरे हैं, आचार्य तत्व के रूप में उतरे हैं। तो सबसे बड़े शिक्षक के रूप में, आचार्य स्वरूप गुरु तत्व के रूप में महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। जय मोर भक्तेर सकृत निंदा करे। जो मेरे भक्तों का एक बार निंदा करता है तो हम कहेंगे अच्छा इससे छूटने का निवारण क्या? हम तो यही सोचेंगे ना कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, अपराध हो गया, हमने निंदा कर दी, तिरस्कृत कर दिए भक्तों को, अब खूब नाम जपेंगे, है ना, खूब नाम जपेंगे, तो नाम के बल पर ये अपराध से हम उन्मूलित हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, अपराध पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हो जाएगा। पर महाप्रभु ये नहीं कह रहे। महाप्रभु कह रहे हैं जो मेरे भक्तों का निंदा करता है एक बार, जय मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहार संहारे। मेरा कल्पतरु, कल्प वृक्ष रूपी नाम, चिंतामणि नाम क्या करेगा? जब ये भक्त मेरे नामों को उच्चारित करेगा, उच्चारण करेगा, मेरा नाम जाकर उनको नष्ट विनष्ट करेगा, अपराध को नहीं, भक्त को। तो हम सोच रहे हैं अरे अपराध बरस रहा है तो हम छाता के नीचे खड़े हो जाएंगे। कौन सा छाता? प्रभु के पवित्र नामों के उच्चारण का छाता। पर यहां तो प्रभु कह रहे हैं जो मेरे भक्तों की निंदा करता है और मेरे नाम को उच्चारण करने का प्रयास करता है, मेरा नाम जाकर वज्रपात के समान चलकर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नाम जापक का नष्ट विनष्ट, विनाश कर देगा, उद्ध्वस्त कर देगा सब कुछ।
तो नामनो बलात् यस्य च पाप बुद्धि, नाम भी जपे और भक्तों की निंदा भी करे, ये तो प्रथम नाम अपराध हुआ। To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord। पर हम क्या करते हैं, निंदा करके दो बातों के पीछे छिप जाते हैं। दो पर्दे हैं हमारे पास। एक पर्दा तो ये, हम कहते हैं हाँ मैंने अपराध किया, मैंने निंदा की, पर वो वैष्णव कहाँ है? वैष्णव अपराध तो उसको होता है जो वैष्णव है। ये ऐसा व्यवहार करता है, देखो वस्त्र कैसे पहनता है, देखो कैसे प्रसाद पाता है, देखो कैसे व्यवहार, देखो इसका कैसा है। मंदिर के मैनेजमेंट में रह के पैसा चुराता है, यहां रहकर लोगों को गाली देता है, ये कैसा वैष्णव है? हम यही बातों को ध्यान देते हैं ना। मैं आपको एक बहुत हास्यास्पद बात बताता हूं। एक बार मैं एक जगह में था और एक वरिष्ठ वैष्णव थे वहां, उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे इस्कॉन के या गौड़ीय संप्रदाय के नहीं थे, वो दूसरे एक संप्रदाय के थे। और वो उस भक्त को, जो इस्कॉन के भक्त थे, उनसे अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा संबंध था उनका स्थापित था। पूर्व ये भक्त इस्कॉन में आए उसके पहले पूर्व से ही उनका संबंध था। तो वो वरिष्ठ वैष्णव को वो घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित किए। मैं भी था वहां उस शहर में। तो हम सब वो वरिष्ठ वैष्णव की सेवा कर रहे थे। अब मैं जो कहने वाला हूं आपको सुनकर बहुत आश्चर्य की बात लगेगी। अब जब वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनको प्रसाद पवाया जाता है, तो नियम पूर्वक बैठते हैं। कुछ मंत्र, हम जैसे महाप्रसादे गोविंदे हमारे संप्रदाय में कहते हैं, कोई तो मंत्र कुछ तो होगा, कोई विधि होगी उनके संप्रदाय में। पर ये भक्त बैठ गए, ना हाथ धोए, ना कोई मंत्र बोले, सब कुछ ऐसे मिलाए दोनों हाथों से, दोनों हाथ प्लेट में। हम तो बच्चे बच्चे को बोलते हैं कि हाँ एक ही हाथ से खाना है, बाएं हाथ से स्पर्श नहीं होना है ना। हम कहते हैं एक ही हाथ से प्रसाद का सेवन होना चाहिए। ये दोनों हाथ प्लेट में लगाकर उसको, मतलब उसमें रोटी थी, सब्जी, दाल, मुझे याद है आज भी। मैं मुस्कुरा रहा था ये देखकर। तो उन्होंने ऐसे रोटी दोनों हाथ से फाड़ी, फिर ऐसे खिचड़ी बना दी पूरे प्लेट की, वो बीच में फिर रसगुल्ले भी रख दिए, उसको रस निचोड़े, फिर सब मानो एक पर्वत बना दिया उन्होंने। और अब पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हिस्से मुंह में रख के पा रहे हैं, खाते खाते बात कर रहे हैं, पीछे एक अन्न गिर रहा है। और फिर हुआ प्रसाद पाके, फिर रसगुल्ला मांगे, फिर एक रसगुल्ला खाए, दूसरे रसगुल्ले को ऐसे पॉकेट में रखे, फिर दूसरे रसगुल्ले को इस पॉकेट में रखे, और फिर हाथ भी साफ नहीं किए, उसको ऐसे ही अपने इसमें ऐसे साफ करके फिर पानी पी लिए और बस खत्म। मैं मुस्कुरा रहा था, मैं बोला प्रभु वाह, लीला करो तो लीला विहारी ऐसे करे। भगवान भी इतने बड़े लीला विहारी हैं कि बड़े बड़े भक्तों के रूप में उनको प्रेरणा देकर परीक्षा लेते हैं। हम किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को परख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं मुस्कुरा रहा था। वो जो होस्ट थे, वो भक्त थे, मुझे अंदर बुलाए, बोले प्रभु क्या चल रहा है ये? मैंने कहा प्रभु ये बस हमारी परीक्षा हो रही है और कुछ नहीं, हमारी परीक्षा हो रही है। हम ऐसे परिस्थिति में ऐसे हाँ, जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आकर खड़ी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, बस प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। अब ये भक्त बाहर गए, साधु से हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप आए, हम धन्य हो गए, आप इतने प्रेम से आए। मुझे लगा नहीं था कि आप अपने समय से उतार कर थोड़ा समय हमें भी दे पाएंगे। ये लीजिए। फिर थोड़ा दक्षिणा भी दिए उस साधु को, चरण स्पर्श करके फिर नमस्कार किए। अभी आपको बहुत ये आश्चर्य बात लगेगी, वो साधु फिर मुस्कुराए और फिर वो होश से कहने लगे, तुम्हें ये बात विचित्र नहीं लगी कि मैं दोनों हाथ से खा रहा था, मैं रोटी फाड़ कर खिचड़ी बनाकर खा रहा था, मैं रसगुल्ले को अपने पॉकेट में रख रहा था, हाथ को यहीं कोई मंत्र बोले बिना मैं, तुम्हें विचित्र बात नहीं लगी? तो ये होस्ट प्रभु कहने लगे, थोड़ी बहुत तो लगी, क्योंकि दोष दर्शन का ये अभ्यास बन चुका, पर फिर भी मुझे विश्वास था, आपके साधुता पर अधिक विश्वास था मुझे कि आप जितने बड़े साधु हैं तो आप तो कुछ गलत करेंगे नहीं,
और आप जो कर रहे हैं बस हमारी परीक्षा करने के लिए कर रहे हैं। वो साधु मुस्कुराए और कहने लगे, ये सही है, मैंने मेरे जीवन में मैं कभी 2 हाथ से नहीं खाया हूं, मैं कभी सब कुछ मिलाकर नहीं खाया हूं, किन्हीं के भी घर पे मैं मंत्र बोले बिना प्रसाद नहीं पाया हूं, किन्हीं के भी घर पे मैं रसगुल्ला ऐसे पॉकेट में नहीं रखा हूं, प्रसाद पाते पाते अन्न गिर रहा है, मैं जोर जोर से हंस रहा हूं, ऐसे कभी प्रसाद नहीं पाया हूं। ये आज मैं केवल इसके लिए प्रसाद पाया, मैं जानना चाह रहा था कि तुम इस्कॉन संस्था जुड़ने के बाद क्या क्या सीखे हो, बस परीक्षा लेना चाह रहा था। और मैं बहुत सुखी हूं, प्रसन्न हूं ये देखकर, संतुष्ट हूं देखकर कि तुमने दोष देखे बिना, तुम चरण स्पर्श करके तुम दान दिए, प्रणामी दिए और हाथ जोड़कर नम्र भाव से कहने लगे कि मैं धन्य हो गया कि आप घर आए। तो बस मैं बिक गया आप सबसे। फिर वो साधु कहने लगे, मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैंने ऐसे प्रसाद पाया, बस इनको मैं कई सालों से जानता हूं, बस परीक्षा लेने की बात थी। तो कहने का आशय ये है, अब ये प्रभु तो, ये साधु तो सामने से कहे, कई बार कई लोग ऐसे कई संप्रदाय के या कई परिस्थिति में धाम में कहीं कहीं हम देखेंगे कि कई लोग ऐसे कुछ बात कहेंगे, कई ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसे वस्त्र धारण करेंगे। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव श्रेष्ठ थे, वृषभानु महाराज के साक्षात अवतार थे, फिर भी वर्णन ऐसे आता है मानो बाहरी दृष्टिकोण से कोई देखे तो लगेगा कि बहुत भौतिक आसक्ति है, देहासक्ति है, देहाभिमान में ग्रस्त हैं। केस बनाते थे, तैल लगाते थे, तेल से मालिश होती थी, शरीर मालिश करते थे, पान चबाते थे, सेंट लगाते थे, सुगंधी वस्त्रों से, आभरण आभूषण से शरीर उनका हमेशा विभूषित था। अपने आप के प्रतिबिंब को शीशे में देखते थे, आईने में देखते थे। ये तो वैष्णव का कभी हम व्यवहार में देखते नहीं है ना, ये तो दुर्लभ है देखना। गदाधर पंडित जैसे बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष भी आश्चर्यचकित हो गए थे, विचलित हो गए थे, बड़े बड़े भक्त। तब मुकुंद ने बहुत सुंदर अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का, ये उच्चारण किया जहां पे ये वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि पूतना जैसी स्त्री को भी उन्होंने धात्री गति प्रदान की। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने ये सुना, भगवान की स्तुति मुकुंद के मुख से सुना, तब हुआ ये कि पुंडरीक विद्यानिधि अपने स्थान से गिर गए, अपने वस्त्र फाड़ने लगे, हा कृष्ण, रोमांच होने लगा शरीर में, अष्ट सात्विक विकार से विभूषित हो गया शरीर उनका, रोने लगे, रोमांच हुआ, गदगद वाणी, शरीर का जो रंग है, कांति है, यहां परिवर्तन होने लगा, अचेत अवस्था में पड़े रहे कई घंटे। तब गदाधर पंडित को ये अनुभव हुआ कि बाहरी दृष्टिकोण से तो पुंडरीक विद्यानिधि महाशय ने अपने आप को ढक के रखा ताकि अपने भक्ति का कहीं बाहर प्रदर्शन ना हो, पर जब भागवत के श्लोक का उच्चारण होते होते उन्होंने श्रवण किया तो वास्तविक भक्ति जो अंदर तो प्रज्वलित थी, अब यहाँ प्रकाशित हो गई, प्रदर्शित हो गई। तो ऐसे कितने भक्त होंगे, कितने महानुभाव होंगे जो इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ पारमहंस स्थिति पर या स्तर पर वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पर हमारे दृष्टिकोण से हमें लगेगा कि ये फकीर हैं, भिखारी हैं, हाँ, ये कोई मूर्ख व्यक्ति है, विवेकहीन पुरुष हैं। जैसे हम देखते हैं 5वें स्कंद भागवत में महाराज रहुगण ने तो जड़ भरत को देखकर ये निर्णय कर लिया कि ये व्यक्ति कहीं का नहीं रहा, ये तो निकृष्ट व्यक्ति है, विवेकहीन व्यक्ति है, केवल बलपूर्ण है पर बुद्धिहीन है। धरो ठीक से, पालकी ठीक से पकड़ो। अब ये कथा तो विस्तार में भागवत में वर्णन है, अभी समय नहीं है उतना, पर केवल संकेत, दिशा की ओर संकेत दे रहा हूं कि महाराज रहुगण जो पालकी के ऊपर बैठे थे और जड़ भरत पालकी को धर रहे थे, महाराज रहुगण बार बार कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, ये कैसे धर रहे हो, ठीक से धरो। बाद में पता चला कि यही महाराज, यही जड़ भरत सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं,
जड़ भरत पारमहंस चूड़ामणि है, सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु बाहरी दृष्टिकोण से अपने आप को ऐसे ढक रहे हैं जैसे मानो किन्हीं को पता ही ना चले कि ये भक्त है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, बाहर से बड़े बड़े कंठी, बड़े बड़े तिलक धारण करके, बड़े बड़े माला लेकर हम जपते हैं, और अंदर ही अंदर हम कली चेला हैं। कली के सभी दुर्गुणों को हम आश्रय दिए हैं। इससे तो बढ़कर हैं वो शुद्ध वैष्णव जो अंदर से महापुरुष हैं और बाहर से अपने आप को एक भी चिन्ह नहीं दिखाते हैं, भक्ति का एक भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, ढक के रखते हैं। जैसे जड़ भरत, जैसे वंशीदास बाबा जी, वंशीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, बाहरी दृष्टिकोण से देखो तो बड़े बड़े बाल। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो शौचालय में बैठते थे, नाम जप करते थे। अब सोचिए कोई भक्त ये जाने कि ये शौचालय में बैठ के नाम जप करता है, तो हम क्या कहेंगे? गाली देंगे, निंदा करेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ ये कौन सी बड़ी प्रथा है, कौन सी बड़ी रीति है, कौन सी बड़ी विधि है, शौचालय में बैठ के नाम जप करने का ये कौन सी बड़ी विधि है, तो ढोंग है। ये हम कहेंगे क्योंकि अभ्यास हुआ है कई जन्मों का, दूसरों के दोष को धरना, दूसरों में क्या कमी है ये देखने की। अब ये स्वाभाविक एक नैसर्गिक बात हो गई है हम में। चित्त हमारा इतना निपुण हो गया है पर दोष दर्शन में और निंदा करने में कि बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते हम। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज यदि हमारे समाज में उतरे तो हम गाली देंगे, गाली ना सही तो दोष तो करेंगे अवश्य। कोई व्यक्ति आया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास और कहने लगा कृपा करो कृपा करो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज लाठी लेकर मारने लगे, यही मेरी कृपा है, यही मेरी कृपा है, चले जाओ यहां से। तो यदि हम ऐसा व्यवहार देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये कैसा भक्त है? भक्त को तो दयालु, कृपालु, करुणा सिंधु साधु का हृदय तो वही होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का हृदय कैसे होता है? नवनीत के समान। दूसरों के जीवन में जो ताप देखने मिलता है, दुख देखने मिलता है, उससे उनका चित्त द्रवित होता है। पर यहां देखो तो लगता है एकदम विपरीत। वंशीदास बाबा जी महाराज तो स्नान नहीं करते थे, 2-3-4 हफ्ते में एक बार स्नान करते थे। बड़े बड़े केसधारी, नाखून होता था उनका, और बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो स्नान करके तैयार होकर तिलक धारण करके बैठो तो बड़े बड़े देवता भी आके चरण चापे उनके, क्योंकि उनका भक्तिमय तेज प्रभाव जो है प्रदर्शित होता था, प्रकाशित होता था। ढकने के लिए अब ये महापुरुष बिना स्नान के बैठते थे। दूसरे महापुरुष हुए गौड़ीय परंपरा में, वो तो इतने बड़े संत थे कि सब आकर उनके चरण चापते थे, चरण छूते थे। तो ये व्यक्ति ने क्या किया? एक बार सबके सामने एक वैश्या के साथ चलने लगे, प्रोस्टिट्यूट। पूरा समाज देखने लगा, अरे 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 ये बाबा क्या कर रहे हैं, माला लेके बैठते हैं, अब तो देखो वैश्या के साथ, इस नीच स्त्री के साथ चल रहे हैं। और गली गली में जाते थे वैश्या के साथ, धरे नहीं थे पर पास में चलते थे, ऐसे ऐसे वैश्या पास से चल रही, ये साधु भी चल रहे हैं हर घर में, ताकि लोगों को लगे कि ये पतित हो गए हैं, ताकि कोई उनके कुटीर में ना आए, और वो नाम जप करते हैं तभी कोई आकर विक्षेप ना करे। हम कली काल में ऐसे लोग हैं कि जब दोष होता है, हजारों करोड़ों अरबों खरबों दोष हैं, पर कोई एक व्यक्ति आकर एक दोष को निकाले तो हम, वो व्यक्ति बोल रहा है तभी उसके बीच में काट कर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है, पर पूरी बात सुन लो, वास्तविक दोष है। फिर भी हम जब कोई उस दोष को निकाले तब हम उस बात को काटने में आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और यहाँ बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष दोषहीन, दोष शून्य है, बिना दोष, पर वास्तविक जाकर वो बताते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा दोषी हूं, ताकि कोई आए ना। जैसे श्रीवास ठाकुर के जगत में जो भी उनकी प्रसिद्धि हुई थी, नवदीप में जो भी प्रसिद्धि हुई थी, बहुत विख्यात हुए थे। अब उनकी प्रसिद्धि को मलिन करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए कई नीच लोगों ने घर के बाहर आकर मांस लगा दिया था, हड्डियों का प्रदर्शन किया था, बड़े बड़े मांस लगाए थे,
काट कर पशुओं की हत्या करके बाहर रख दिए थे और नशीले पदार्थ रखे थे बाहर, शराब इत्यादि रखा था, ताकि लोग जब सुबह देखे उनको लगे कि श्रीवास ठाकुर रात को दिन रात देखो, रात को कीर्तन के नाम पे दरवाजा बंद करके अंदर ये कीर्तन होता है। हम होते तो क्या करते, विचलित हो जाते, फेसबुक पे पोस्ट लिखते कि माय अकाउंट इज हैक्ड, इफ यू सी एनीथिंग कमिंग फ्रॉम माय अकाउंट प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। तो हम कहेंगे इफ यू एवर सी एनी मीट और अल्कोहल आउटसाइड माय हाउस, मेरे घर के बाहर यदि शराब या कोई मांस दिखे तो जान लेना कि कोई और रखा है, मैंने नहीं रखा हूं। ये हम लिखेंगे। पर श्रीवास ठाकुर तो दरवाजा खोल के घोषणा करते थे, देखो देखो आकर देखो, ये मेरा चरित्र है, देखो रात को मैं कीर्तन का ढोंग करता हूं, वास्तविक ये है मेरा चरित्र, देखो सब आकर देखो, देखो मैं रात को क्या करता हूं। ये है बड़े बड़े संतों का चरित्र। तो कहने का आशय ये है, लोगों में हम दोष देखते हैं, आतुरता से एक पैर पर खड़े होकर, जिस प्रकार ध्रुव महाराज आतुर थे भगवत दर्शन के लिए, उस प्रकार हम एक पैर पे खड़े होकर दूसरों पे दोष गिनते हैं। कोई भी कितना भी दोषी क्यों ना हो, एक बात हमें जानना है, जे मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहर संहारे। मेरा नाम आकर उस व्यक्ति को काटेगा, महाप्रभु कह रहे हैं। इतनी सुंदर बात है और ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल। एक और बात, बहुत सुंदर बात, रामचरितमानस की ये कथा है। आप सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर कथा है। गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं। संदर्भ ये है कि प्रभु रामचंद्र अवतार लिए हैं किस उद्देश्य से? इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र के जो शत्रु हैं अर्थात रावण है, इनकी हत्या करने हेतु प्रभु राम उतरे हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करने हेतु प्रभु राम का अवतार हुआ है। अब हुआ ये, दशरथ महाराज ने निर्णय कर लिया, अब मैं अपने पद से उतरकर प्रभु राम को या मेरे पुत्र राम को घोषित करूंगा कि वो आगे जाकर राजा बनेंगे। अब इंद्र बैठ गए अपने स्वर्ग में, स्वर्गलोक में। इंद्र अब चिंतित हो गए कि यदि प्रभु राम अयोध्या में कुशल मंगल होकर बैठ गए, मंगल भवन अमंगल हारी, यहां मंगल करने के लिए बैठ गए अयोध्या में, तो लंका जाकर रावण की हत्या कौन करेगा? रावण का उद्धार कैसे होगा? प्रभु राम अयोध्या में राज करने के लिए थोड़ी आए हैं। इंद्र सोच रहे हैं अपने पक्ष से। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र के जो शत्रु हैं, इनका शमन करने हेतु प्रभु अवतार लेते हैं। तो अब इंद्र सोच रहे हैं, प्रभु राम उतरकर जगत में आकर यदि अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य संभाले, तो रावण की हत्या कौन करेगा? पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः, कुलशेखर जी लिखते हैं, पृथ्वी के भार का नाश कौन करेगा? तो इंद्र ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई? मैया सरस्वती को सुन लीजिए, बहुत सुंदर कथा है। इंद्र याचना करते हैं सरस्वती देवी से, हे मैया, आपसे विनती है, आप जाकर मंथरा के जिह्वा पर बैठ जाइए और मंथरा के जिह्वा पर बैठकर कैकेयी देवी के कान को फूकिए, थोड़ा निंदा कीजिए, मतिभ्रष्ट कर दीजिए। और यही हुआ। मंथरा के मंथन से कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई। कैकेयी देवी ने अब 2 वर मांगे। पहले वर में मांगा कि प्रभु राम बहिष्कृत किया जाए, उनको अयोध्या से बाहर वनवास हो, और दूसरे वर में यह मांगा कि भरत अब राजा बने। ये सब हम जानते हैं। प्रभु राम इस विपरीत परिस्थिति से पूर्ण रूप से उसको अनुकूल भाव से ग्रहण करके सम्मत थे। प्रभु राम अगले दिन राजा बनने वाले थे और अब एक दिन पहले घोषणा हो गई कि राजा क्या, वो प्रजा भी नहीं बन सकते हैं अयोध्या में। सब कुछ छोड़कर उनको वन में वास करना होगा 14 बरस। उनको पूरे अयोध्या से बहिष्कृत किया जा रहा है। और कौन सी गलती? कोई गलती नहीं। गलतीहीन होकर भी, त्रुटिहीन होकर भी, दोष से सर्व दोष रहित होकर भी प्रभु राम जाएंगे वन में वास करेंगे 14 बरस। प्रभु राम तो ठीक थे इसके लिए। अब
वन की ओर प्रस्थान कर लिए। इंद्र सुखी हो गए। इंद्र अब सोचने लगे, वन तक तो, अयोध्या से बाहर वन तक तो प्रभु राम को हम खींच लिए, अब यहां से लंका कैसे जाना है, अभी आगे ये भी योजना हम लिख देंगे, मैया सरस्वती से कुछ कह देंगे ताकि वो स्क्रिप्ट लिखे, बहुत सुंदर बात लिख दे। अब हुआ ये कि भरत को पता चला। भरत ने अब प्रण खा ली, ये निर्णय ले लिया, व्रत ले ली कि मैं वन में जाऊंगा और प्रभु राम के चरण कमल को धर कर विनती करूंगा कि पुनः अयोध्या लौटे, और यदि अयोध्या ना लौटे तो मैं व्रत लेता हूं, प्रण लेता हूं कि मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। अब इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रभु राम कितने भक्तवत्सल हैं, बहुत भक्तवत्सल। यदि भरत के चित्त में होते हुए उद्वेग को यदि प्रभु राम देख ले कि इतना संताप हो रहा है भरत के चित्त में मेरे कारण, तो मैं, हाँ ठीक है, भक्त के वश प्रभु आते हैं तो ये संभव है कि लौट कर, अब 14 वर्ष तो छोड़ दिया, 14 दिन में ही आ गए, ये भी संभव है। तो इंद्र चिंतित हो गए। अब इंद्र ने सोचा, जो सरस्वती देवी को मंथरा की जिह्वा पर हम बिठाए, अब उन्हीं सरस्वती देवी को भरत के जिह्वा पर बिठा देते हैं, ताकि भरत वहां जाकर कोई गलती करे, त्रुटि करे, कोई बात उटपटांग बात बोल दे, और प्रभु राम बात से बहिर्मुख हो जाए और कहे कि हाँ भरत ठीक है, मैं नहीं आने वाला, तुम्हें जो बोलना है बोलो, अब लौट कर चले जाओ, मैं वन की ओर ही रहूंगा। तो इंद्र अब ये योजना बना रहे, पर सोचे कि योजना बनाने से पहले अपने गुरु महाराज बृहस्पति जी की भी अनुमति मैं प्राप्त कर लूं। तो अनुमति प्राप्त करने के लिए गए अपने गुरु महाराज के पास, बृहस्पति जी के पास, और पूछने लगे कि मैंने ऐसी योजना बनाई कि भरत के जिह्वा पर सरस्वती देवी को बिठाकर कोई गलती कराऊं, ताकि प्रभु राम लौटे नहीं। अब ये संदर्भ है। अब यहां चौपाई सुन लीजिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, अरे शिष्यवर स्वर्गराज देवराज इंद्र, तुम्हें क्या लगता है सरस्वती देवी को तुमने मंथरा के जिह्वा पर बिठाकर तुम सफलता प्राप्त किए? नहीं 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 नहीं, प्रभु राम वन में इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम सफल हो गए। तुमने अपनी योजना बनाई, सरस्वती देवी को मंथरा के जिह्वा पर बिठाई और तुम सफल हो गए, इसलिए तुम्हारी योजना के अधीन होकर प्रभु राम वन में गए, ऐसी बात नहीं है। तब कछु होए राम रुख जानी, जान लो राम का रुख था उसमें। राम स्वयं चाह रहे थे कि वन में मैया सीता के साथ यात्रा करें, तो प्रभु राम वन में इसलिए गए क्योंकि उनकी इच्छा थी, ना कि तुम सफल हुए। तब कछु होए राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। अब यदि कुचाल करोगे हे देवराज इंद्र, सरस्वती देवी को भरत के जिह्वा पर यदि बिठाओगे, कुचाली करोगे, होई पछतानी, फिर पछताओगे। अच्छा, देवराज इंद्र पूछे, इसमें कुचाली क्या है, इसमें क्यों मैं पछताऊंगा? हे गुरुवर मुझे बताइए, सरस्वती देवी को भरत के जिह्वा पे रख कर गलती कराना क्या ये गलत है? तब बृहस्पति जी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, चौपाई बहुत सुंदर है। बृहस्पति जी कहते हैं, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। हे सुरेश, हे इंद्र, देवराज स्वर्गराज इंद्र, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, रामचंद्र रघुपति श्री राम के स्वभाव को सुन लीजिए। निज अपराध रिसाई न खाऊ, उनके प्रति यदि कोई अपराध करे वो गिनते भी नहीं है, गिनते नहीं है, पर यदि भक्त के प्रति हो जाए तो? चौपाई देख लीजिए कैसे लिखते हैं गोस्वामी जी, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ, भक्त प्रति अपराध कर करही, राम रोष पावक सोजरही। राम रोष, रोष अर्थात क्रोध, पावक अर्थात अग्नि, जरही अर्थात जलना। भक्त प्रति अपराध कर करही, जो भक्त के प्रति अपराध करता है उसको राम के क्रोध अग्नि में अवश्य जलना होगा। प्रभु राम ऐसे हैं कि भृगु मुनि आकर छाती वक्षस्थल पर लात मारते हैं तो प्रभु राम या नारायण चरण चापकर कहते हैं, हे ब्राह्मणवर, आपके चरण बहुत सुकोमल है, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपने अपने सुकोमल चरण से मेरे कठोर वक्षस्थल पर आप
चरण स्पर्श किए, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, पर आपके चरण को लगा होगा, आइए मैं दबा कर देता हूं। ऐसे प्रभु हैं। उनके प्रति कोई अपराध करे तो वो माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। भक्त प्रति अपराध कर कर ही, राम रोष पावक सोजरही। तो इंद्र कहते हैं, हे गुरुवर, आप ये जो बात कह रहे हैं, क्या इसका कोई प्रमाण है? तो कहते हैं, प्रमाण है, बिल्कुल है। कहां का प्रमाण है? देखिए, अब आगे की चौपाई देख लीजिए। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। भक्त प्रति अपराध कर कर ही, राम रोष पावक सो जरही। लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। आह, लोक विदित वेद इतिहासा, इसका प्रमाण कहां है? लोक विदित, सब जानते हैं। वेद कहता है, लोक विदित वेद इतिहासा, इतिहास ने कहा है, वेद ने कहा है, लोक विदित है। लोक में सब जानते हैं कि भगवान के प्रति चाहे जो करना है कर लो, भक्त के प्रति करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसका उदाहरण कहां है? लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। 9वें स्कंद भागवत में देख लीजिए, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश के प्रति जो अपराध किया, पूरे जगत ने देखा। अम्बरीश महाराज खड़े थे भक्ति के बल पर, और जैसा सुदर्शन चक्र चला प्रभु के हाथों से, दुर्वासा मुनि को 14 भुवन में भ्रमण करवाया इस सुदर्शन चक्र ने। सुदर्शन चक्र ने नहीं, वैष्णव अपराध ने, वैष्णव अपराध ने दुर्वासा मुनि को हर जगह भगाया, भ्रमण कराया, विचरण कराया। लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। वैष्णव अपराध की महिमा यदि कोई जाने, सबसे बड़े मूर्तिमान प्रतीक उदाहरण है दुर्वासा मुनि। चलिए सुनते हैं। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। भक्त प्रति अपराध कर कर ही, राम रोष पावक सो जरही। लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने ही। आहा, हे स्वर्गराज इंद्र, मैं क्या कहूं तुमसे, कितना प्रेम करते हैं प्रभु राम भरत से। कितना प्रेम करते हैं, पूछ रहे हैं देवराज इंद्र, बताइए कितना प्रेम करते हैं। तो सामने से बृहस्पति जी कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम, राम जप जय। पूरा जगत तो राम को जपता है, और राम वन में बैठकर भरत का नाम जप रहे हैं। भरत इतने प्रेम करते हैं प्रभु राम से, राम इतना प्रेम करते हैं भरत से। हे सुरेश, हे स्वर्गराज, तुम उन भरत के जिह्वा पर सरस्वती को रखकर अपने मलिन योजना को यहां प्रदर्शित कर रहे थे जगत के सामने। चाहे जो अपराध करना है कर लो, परंतु भक्तों के जीवन में मत खेलो। भक्तों का विरुद्ध मत करो, विरोध मत करो, अपराध मत करो, तिरस्कार मत करो, निंदा मत करो, दोष दर्शन मत करो। चलिए तो पूरा देख लेते हैं चौपाई। अब तक जो सुने, आप पूरी कथा को देख लेंगे। सब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। भक्त प्रति अपराध कर कर ही, राम रोष पावक सो जरही। लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जय। राम इतना स्नेह करते हैं भरत से, पूरा जगत तो राम को जपता है, और राम बैठकर भरत को जपते हैं। और तुम उस भरत के जिह्वा पर सरस्वती को रखकर गलती कराना चाह रहे थे, कभी मत करना। देखिए कितनी सुंदर बात है। इसलिए रामचरितमानस में एक और चौपाई है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम से बढ़कर किसी का स्थान नहीं, राम सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान राम के समान ऊपर तो कोई भूल ही जाइए, समान भी कोई नहीं। परंतु ये चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। अब तक जो विश्वास हुआ, अब तक जो विश्वास हुआ कि हाँ,
प्रभु राम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो विश्वास टूट गया। क्यों? राम ते अधिक राम कर दासा, राम से बढ़कर राम के दास हैं। और ये हर ग्रंथ में देखा जाता है। चलिए चैतन्य भागवत में आ जाइए वापस। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहा रे न करे निंदा कृष्ण कृष्ण भले, अजय चैतन्य शई जीनी बे कहले, कि यदि ये दो बात कर लेंगे तो अवश्य 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 तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। कौन सी कृपा या कौन सी दो बातें? दो बात ये है, कहा रे न करे निंदा, किसी की भी निंदा मत करो। कुछ भी गलत चल रहा है चलने दो। ये देखिए, नियम ऐसा होना चाहिए, कोई अगर गलत कर रहा है और वो आकर हमें पूछ रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, और यदि हम सच बताएंगे तो वो बात मानेंगे, तो अवश्य बताना चाहिए कि हाँ ये गलत है, शास्त्र के अनुसार ये गलत है। पर यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हमें आकर नहीं पूछ रहा, और यदि हम जाकर उनको बताते हैं फिर भी वो बात मानने को तैयार नहीं है, तो हुआ क्या? हम जाकर रोक टोक कर रहे हैं, वो नहीं बदलने वाला, हमारा समय भी व्यर्थ और उनका जीवन, उनका समय भी व्यर्थ हुआ। यदि कोई, तीन बातें, यदि कोई हमसे प्रेम का संबंध रखता हो, हम कोई बात कहें तो वो मानने को तैयार है। दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं ये शास्त्र सम्मत है, हम ईर्ष्या के भाव से, द्वेष से या हमारे घमंड से हम नहीं कह रहे हैं, परंतु शास्त्र में इसका उदाहरण पाया जाता है। साधु संत वरिष्ठ गुरुजनों से हम ये बात सुने हैं, और ऐसे बात को यदि हम ऐसे व्यक्ति से कहे जो हमारी बात मानने को तैयार है, वो गलत जा रहा है या जा रही है, गलत काम कर रहे हैं या कर रही है, और हमसे प्रेम का संबंध है, वो हमें आके पूछते हैं, प्रभु क्या मैं गलत कर रहा हूं? और यदि हम कहेंगे शास्त्र के आधार पर, और कहने पर, सुनने पर यदि वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए आतुर हैं, वो तैयार हैं, तो फिर कहना चाहिए अवश्य, फिर कोई बात नहीं। पर बात क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कि हम सब हमारे जीवन में ये अनुभव किए हैं, हमारे ही जीवन के विषय में, कि कई बार हम जाकर लोगों को कहते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बात तो बदलती नहीं, पर होता यह है कि हमारी जिह्वा जो है, हमारा चित्त जो है, ये प्रदूषित हो जाता है। उनका कान भी प्रदूषित, हमारी जिह्वा भी प्रदूषित, क्योंकि हमने केवल दोष को अर्जन किया। कचरे डिब्बे की तरह कहां कहां कचरा है ये हमने अर्जित किया, बस अर्जन किया। दोष का विचार तब होना चाहिए जब उसका समस्या का समाधान भी हम दे पाए, निवारण भी दे पाए। हाँ, ये गलती हो रही है, अब इससे बाहर कैसे निकाला जाए, व्यक्ति को कैसे निकाला जाए, हम कैसे निकले, यदि ये सब है तो हम बता सकते हैं। यदि हमारा अधिकार है उस व्यक्ति पर, हम बड़े भाई हैं, हम पिता हैं, माता हैं, गुरुजन हैं, या हमारा कोई पद है संस्था के अनुसार, या कोई भी हमारा पद है, यदि ऐसा है, और कई बार ऐसे होता है कि ऐसा संबंध है, हम कह सकते हैं, अधिकार तो है, पर सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भी बोलकर कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। यही होता है भाई, कई बार हम देखते हैं, कई रिश्तों में हम देखते हैं कि, जैसे उदाहरण के तौर पर, कई बार देखा जाता है कि घर में सास ससुर जो होते हैं, उनके बच्चे के साथ या उनकी बहू के साथ नहीं जमती बात। ये घर घर की कहानी है, सब जानते हैं, कई बार होता है। क्यों? माता पिता कई बार जो कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है, पर ये बात भी जाननी योग्य है कि वो जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं या बहू है, जो भी है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन, दे वांट देयर स्पेस। माँ रोक टोक करती है, पिता रोक टोक करते हैं, रोक टोक नहीं करते। अब बचपन से वो बच्चे को वो परवरिश दे रहे हैं, तो आदत हो गई है कि हम उपदेश दें, अधिकार जमा कर कहें कि ये गलत हो रहा है, पर होता ये कि वो व्यक्ति तैयार नहीं है सुनने के लिए, और माता पिता तैयार है देने के लिए। इसके कारण होता ये कि संबंध ठीक नहीं बन पाता। तो एक नियम बनाना चाहिए कि हम जो भी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत हो, गुरु सम्मत हो, साधु सम्मत हो, हमारे द्वेष या हमारे घमंड के दृष्टिकोण से ना हम कुछ बोले। दूसरी बात, किन से बोले? वो व्यक्ति अगर वरिष्ठ हैं, आयु के दृष्टिकोण से वरिष्ठ हैं, दीक्षा के दृष्टिकोण से वरिष्ठ है, भक्ति के पथ पे वरिष्ठ हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु जानेंगे, उनके गुरुजन जानेंगे, उनसे जो वरिष्ठ है वो करेंगे।
हम क्यों कुछ करें, हम क्यों कुछ बोले। छठवें स्कंद भागवत में देखा जाता है, मैया पार्वती को पास रखकर शिव जी कथा कर रहे हैं वैराग्य पर, और सब बड़े बड़े दिग्गज विरक्त महापुरुष बैठे हैं। यहां चित्रकेतु महाशय वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे वाह, शिवजी तो वैराग्य चूड़ामणि है, शिरोमणि है। अपने स्त्री को, अपने मैया पार्वती को, अपने पत्नी को पास रखकर वैराग्य पर शिक्षा देना विरक्तियों के समाज में, क्या ये उचित है? अब चित्रकेतु महाराज ऐसे हंस हंस कर, क्योंकि वो गुरु भाई हैं, शिवजी के गुरु भाई हैं, तो दोनों हंस हंस कर कहने लगे, वाह बड़े, मतलब आप कथा कर रहे हैं वैराग्य पर, पास को स्त्री को पास रख के विरक्तियों के सभा में आप कथा, मतलब आपकी लीला बड़ी विचित्र है। बस ऐसे कह दिए, शिवजी भी मुस्कुराए, क्योंकि वो भी जानते हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा है। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये जानने योग्य बात है कि स्त्री को कोई गोद में रखकर या पास रखकर विरक्तों की सभा में वैराग्य पर कथा नहीं कर सकता। पर शिवजी बहुत बड़े महापुरुष हैं। जैसे गाड़ी जो रास्ते पे चलती है, ट्रैफिक की लाइट लगती है तो गाड़ी को रुकना पड़ता है, पर हवाई जहाज जो चलती है वो तो कोई व्यक्ति अगर उठकर कहे, अरे देखो ये तो सिग्नल तोड़ रहा है, हम सब तो यहाँ सिग्नल के सामने खड़े हैं गाड़ी, और ये हवाई जहाज तो देखो तोड़ रहा है, अरे वो हवाई जहाज है, उसको कोई नियम नहीं लगता। हम रास्ते पे चलने वाले गाड़ी है, हमें नियम लगता है। शिवजी हवाई जहाज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो विष भी पी सकते हैं। हम कुछ नहीं, हम पानी पी के फिर हमें हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है कई बार, यहाँ वहां की पानी पी लेते हैं, स्वास्थ्य बिगड़। वो तो शिवजी तो पूरे ब्रह्मांड का विष पी लेते हैं और कंठ में धारण करते हैं, वो तो हवाई जहाज है। तो चित्रकेतु महाराज ने देखिए, हंसते हंसते बात कह दी, शिवजी भी मुस्कुराए, मैया पार्वती को बहुत गुस्सा आया, मैया पार्वती ने अब श्राप दे दी। सीखने योग्य बात हमें यह है कि बड़े बड़े दिग्गज विरक्त लोग वहां बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, व्यास बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, अगर वो कुछ नहीं बोल रहे तो हम जैसे चित्रकेतु क्यों दोष दर्शन करें? हमसे जो वरिष्ठ हैं आयु में, दीक्षा में, भक्ति में, यदि वो कुछ गलत काम कर भी रहे हैं तो उनके वरिष्ठ जो हैं वो देखेंगे, अगर वो नहीं बोल रहे तो हमें कोई अधिकार नहीं। तो पहली बात, हमसे जो छोटे हैं या भक्ति के पथ में जो हमसे पूछ रहे हैं या दीक्षा के विषय में जो पूछ रहे हैं, अधिकार से पूछते हैं, प्रेम का संबंध है, हम जो कहेंगे वो मानेंगे और हम जो कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत हो, फिर हम प्रेम से कह सकते हैं। कहाँ कहना है, कैसे शब्दों के प्रयोग से कहना है, ऐसा नहीं कि ऐसा सब, चलिए ये सब सही है, फिर भी कहने की एक शैली होती है। ऐसा नहीं कि समाज में सबके सामने हमने प्रताड़ित किया, उनको गाली दिए या थप्पड़ लगाए, ऐसा नहीं। सही समय पे, सही स्थान में, एकांत में, सही शब्दों के प्रयोग से, ठीक से व्यवहार करते करते, चार बातें जो वो अच्छा कर रहे हैं वो पहले कह दीजिए कि आपने प्रभु जी ये जो बात की, ये आप जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके सेवा के कारण कितने लोग जोड़ रहे हैं और भक्ति के पथ में जुड़ रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो चार बातें जो अच्छे कर रहे हैं वो पहले बता दीजिए और फिर कह दीजिए कि, और मुझे लगा कि अगर आप वो जो ये है ना, तो अगर उसको इसके बजाय अगर आप थोड़ा इसको ऐसे करते हैं फिर तो और भी अच्छा लगता। बस उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, चार बातें सामने से, जो करेक्शन है वो फटाफट, और जो समझदार हो वो बस इशारे से समझ लेता है। इस प्रकार होता क्या है, निंदा, ये निंदा के बात में गिनी नहीं जाती। पर हम क्या करते हैं, जहां हमारा अधिकार नहीं होता, जहां हमें आकर व्यक्ति पूछ नहीं रहे हैं, हम कहेंगे तो भी वो बात मानने को तैयार नहीं है, हम बात शास्त्र सम्मत नहीं कह रहे हैं, हम गलत जगह पे, गलत समय में, गलत शब्दों के प्रयोग से कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब बात करने की एक शैली होती है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, घर में बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, चिप्स खाता रहता है और वजन बढ़ गया उसका। अब दो प्रकार के काम कर सकते हैं। अगर पिता कहे, देखो भैंस की तरह बन गए हो, पूरा दिन तो उस काउच में बैठे रहते हो, उस सोफा में बैठे रहते हो, ये भी एक बोलने की शैली है। पिता का अधिकार है, बच्चा बात मानेगा, पर क्या ये सही शैली है? नहीं।
इससे अच्छा पिता कहे चलो मैं सोच रहा था मैं वॉक के लिए चल रहा हूं, तुम चलोगे मेरे साथ, हम रोज चलते हैं, 1 घंटा अगर हम वॉक करेंगे ना तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। अब वजन के विषय में कुछ बोले बिना सकारात्मक बात करें, नकारात्मक छोड़ दे। या उस व्यक्ति से कहें अच्छा तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे या क्रिकेट खेलना चाहोगे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करना है, मतलब ये समर ब्रेक में जो तुम्हें अच्छा लगे। वो व्यक्ति कहेगा हाँ मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है या जो भी टेनिस खेलना पसंद है। तो पिता अब ऐसे आयोजन करे, उस बच्चे को ऐसा नियुक्त करे कि वजन अपने आप कम हो, स्वास्थ्य बना रहे बिना कुछ बोले। हम बोलने पर क्या करते हैं, बच्चे का दिल दुखा देते हैं, हमारी जिह्वा को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। घर में जो वृंदावन का वातावरण बनना चाहिए उसके बजाय नरक का वातावरण बनेगा। और ये सबके लिए सम्मत है, सबके लिए ठीक है। ये बच्चों के लिए स्त्री से बात करना, पत्नी से बात करना, माता पिता से बात करना, भाई बंधुओं से बात करना। मराठी में एक कहावत है, माणसानी माणसाशी माणसासारखं वागावं, कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को मनुष्यों से मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि पशुओं की तरह। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कहा रे न करे निंदा, पकड़ो मत, किसी का कूड़ा कचरा किसी के भी जीवन का मत धरो, कहा रे न करे निंदा, किसी की भी निंदा मत करो, कृष्ण कृष्ण बोले और कृष्ण नाम रटो। ये 2 बात यदि हम करें, अजय चैतन्य शयी जिनी वे कहले, जो महाप्रभु जीते नहीं जाते, अजय हैं, वो उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। भागवत से सुन लीजिए, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इवोद्विज साधु भी ग्रस्त हृदयम भक्त भक्त जनप्रिय। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में ये पाया जाता है। अम्बरीश चरित्र में प्रभु कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। वो मेरे लिए फड़कते हैं तो मैं उनके लिए फड़कता हूं। वी आर ईच अदर्स हार्ट बीट। और फिर प्रभु कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हो जाता हूं। केवल भक्तों के नहीं, भक्त ही भक्त जनप्रिय, मेरे भक्तों के भी जो भक्त हैं मैं उनके भी अधीन हो जाता हूं। और इसका उदाहरण कहां पाया जाता है, चैतन्य भागवत में देख लीजिए। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर आते हैं और नरसिंह अवतार का प्रदर्शन करते हैं। महाप्रभु नरसिंह अवतार रूप धारण करके श्रीवास ठाकुर के घर आते हैं। श्रीवास ठाकुर डरे रहते हैं तब, कथा लंबी है पर संक्षिप्त में ऐसा है कि श्रीवास ठाकुर डरे रहते हैं, नरसिंह शिला की सेवा करते हैं अपने रक्षा के लिए। और महाप्रभु आते हैं, घर खटखटाकर आते हैं, कहते हैं जिनकी सेवा तुम छुप छुप कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है, दरवाजा खोलो। बड़े बड़े बॉलीवुड मूवी के डायलॉग से भी बढ़कर महाप्रभु का डायलॉग है उस संदर्भ में। हे श्रीवास, यदि तुमने भक्ति का रस पान किया है तो दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जिनकी आराधना, जिनकी सेवा तुम छिप छिप कर करते हो, वो अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी तुम्हें दर्शन देने के लिए आतुर है। ऐसे महाप्रभु आते हैं वहां। ये क्या बड़े बड़े एक्टर क्या कर पाएंगे, अभिनेता। हमारे महाप्रभु का जो डायलॉग डिलीवरी है वो उस संदर्भ में कहते हैं दरवाजा खोलो, नरसिंह देव आए हैं तुम्हारे सामने। और उस संदर्भ में आता है श्रीवास ठाकुर अष्ट सात्विक विकार से कंपन होता है उनके शरीर में। और ये दर्शन केवल श्रीवास ठाकुर नहीं, श्रीवास ठाकुर के घर में जो दास हैं, अलग अलग सेवक हैं, वो भी दर्शन करते हैं। तब वहां वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र वन में बैठकर नहीं कर पाते हैं, वो दर्शन प्रभु आकर श्रीवास ठाकुर के दासों को देकर गए। क्यों? भक्त ही भक्त जनप्रिय, जो भक्तों की निंदा न करते हुए भक्तों के अधीन होकर सेवा भाव से स्थित होता है। भगवान आकर स्वयं, उसको खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान आकर उस भक्तों के को, सेवक के सेवकों को दर्शन देकर जाते हैं। देखिए जटायु, रामायण में कथा है, जब मैया सीता का अपहरण हो रहा था, जटायु नभस्थल में उड़कर जाकर राम को ढूंढ सकते थे, हे प्रभु राम देखो क्या हो रहा है, परंतु उन्होंने क्या किया? प्रहार किया, आक्रमण किया और प्राण खो बैठे। तो जब मरण शैया पे थे, प्रभु राम ने पूछा जटायु से, तुम क्यों युद्ध क्यों लड़े? और परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि जटायु वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर अ बैटल बट रावण केम फॉर अ बैटल।
He came with his sword. He came with his hands. He came with a chariot. He came with his chariot driver. He came with all his weapons. He was young and he was ready to fight. और जटायु 60,000 बरस वृद्ध थे, उनको क्या पता कि कहां अपहरण होने वाला है, फिर भी वो युद्ध किए। प्रभु राम पूछने लगे, जटायु तुम तो उड़कर आकर मुझे खोज लेते, मैं आकर युद्ध करता, तुमने युद्ध क्यों की? तो जटायु कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैं आपको ढूंढने आता तो पूरे जगत को तो ये मैं दर्शाता ना कि भगवान को यदि पाना हो तो भक्त को ढूंढना पड़ेगा। उसके विपरीत मैंने पूरे जगत को ये तत्व दर्शाया, यदि तुम भगवान से दूर रहकर सेवा में तुम अपना प्राण भी क्यों ना खो बैठो, तुम्हारा अंतिम क्रिया संस्कार प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से आकर करेंगे। तुम्हें प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल विरह के अग्नि में दग्ध होते हुए सेवा करते रहो, प्रभु तुम्हें खोजेंगे। मैया सीता को खोजे ना खोजे, तुम्हें आकर खोजेंगे। दशरथ महाराज को अंतिम संस्कार दे ना दे, जटायु को देंगे। देखो कितनी बड़ी बात। केवल भक्तों के अधीन होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए कि इनकी सेवा करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा। देखिए, जिनसे भी हम मिलते हैं उनमें कुछ ना कुछ सद्गुण है जो हमारे पास नहीं है ना? पहली बात तो ये मानना है हमें। जिनसे भी हम मिलते हैं उनमें कोई ऐसा सद्गुण है जो हम में नहीं है, तो उनकी सेवा करने से हम याचना ये करते हैं, हे प्रभु, वो सद्गुण जो उनके चित्त में है, जो मेरे चित्त में नहीं है, एक कण मुझे मिल जाए, बस भक्ति के पथ में मुझे काम, मेरी बात बन जाएगी। यदि मैं दोष करूं, दोष दर्शन करूं, जो उनकी कृपा से जो सद्गुण उदय हो सकता था मेरे हृदय में, मैं वो दरवाजा मैं अपने हाथों से बंद करा रहा हूं। क्यों दोष करना, क्यों किन्हीं की निंदा करना? इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक, सब मेरे पीछे पीछे बोले, बहुत सुंदर श्लोक है। वैष्णवेर गुणग्राही न दिखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। पूरा श्लोक देख लीजिए। वैष्णवेर गुणग्राही न दिखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। ये यदि हमारे जीवन का ये लक्ष्य बना रहे कि वैष्णवेर गुणग्राही, सब में केवल गुण देखे, ना दिखाए दोष, देखना ही नहीं दोष, और क्या करे, काय मन वाक्य, अर्थात मन से और शरीर से और वाणी से करे वैष्णव संतोष, केवल स्तुति करे और सबकी सेवा करे। हमें क्या करना है? हमें तो हमारे चित्त को शुद्ध करना है, और ये करेंगे तो हम देखेंगे सब में सद्गुण ही दिखेगा। हम में हमारा चित्त जितना प्रदूषित हो, हमें केवल दुर्गुण दिखते हैं, और जितना सद्गुणों से सुसज्जित हो उतना हमें सद्गुण दिखेंगे। ये बहुत सुंदर बात है। तो ब्रजभाव, कोई सोचता होगा कि ब्रजभाव प्राप्त करने के शीर्षक में प्रभु ये क्या चर्चा हो रहा है, पर निंदा ना करे, पर दोष दर्शन ना करे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कंटक है, सबसे बड़ी गतिरोधक है। इसको यदि उन्मूलित किया जाए तो प्रभु की कृपा मिल रही है, प्रभु की वर्षा हो रही है, कृपा वर्षा हो रही है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये छेद से सब कृपा चल रहा है। सोचिए, साधु के चरण को यदि हम पानी से धोए और उनके कंठ में हम चाकू रखे, क्या ये वैष्णव सेवा है? कोई साधु घर आए तो हम कहते हैं चलो आपके चरण धोना है, आपके जल से अभिषेक होना है, हमारे जीवन को हम कृतार्थ बनाएं, और उन्हीं के कंठ में या उन्हीं के मस्तक में आप बंदूक रखे या तलवार रखे, चाकू रखे, ये वैष्णव सेवा नहीं है। उसी प्रकार चरण रूपी हम प्रभु के नाम जपते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, धामवास करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो अर्थात ये प्रभु के चरण को हम धो रहे हैं, और प्रभु के ही भक्त अर्थात उनके कंठ, वहां हम निंदा रूपी चाकू रखे हैं। ये प्रभु कह रहे हैं, ये कहाँ का ब्रज भाव है, कहाँ की भक्ति है? ये ब्रज में कोई भी व्यक्ति किन्हीं का दोष नहीं देखता। इसका प्रमाण कहाँ है? चलिए, दशम स्कंद के 6वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। पूतना देवी आती है, भगवान का वध करने हेतु आती है, और वहां सब ब्रजगोपियां लड़ रहे हैं ये बात बताने के लिए, नहीं ये कोई अप्सरा है, कोई कहता है ये रंबा है, नहीं ये उर्वशी है, दूसरी गोपी तो कह रही है तुम सब गलत हो, ये लक्ष्मी देवी है। पूतना सज धज कर रूप परिवर्तित करके आ रही है, और गोपियां कह रही ये लक्ष्मी है।
देखो हाथ में, देखो हस्तकमल है उनके हाथ, ये किनके हाथ होता है? लक्ष्मी के हाथ होता है। तो बाकी गोपियां पूछ रही है लेकिन लक्ष्मी यहाँ क्यों आएगी ब्रज में? तो ये गोपी कह रही है अपने स्वामी नारायण जो यहाँ पलंग में लेटे हैं मैया यशोदा के घर में, उनका दर्शन करने लक्ष्मी आ रही है। तो श्रीपाद हरीसूरी जी लिखते हैं उस संदर्भ में, हम तब तक ब्रजवासी नहीं बन सकते जब तक पूतना रूपी दोष को लक्ष्मी रूपी सद्गुण ना देखने की प्रवृत्ति हो। जब तक ये प्रवृत्ति ना हो कि दूसरों के दोष रूपी पूतना को सद्गुण रूपी लक्ष्मी देने की दृष्टि ना हो, तब तक हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो ये गुण को ग्रहण कर लेता है वो ब्रज के बाहर होकर भी चेतना से, अपने चित्त के परिस्थिति के दृष्टिकोण से वो ब्रज में ही वास करता है। तो सब करना है, नाम जप करना है, एकादशी व्रत पालन करना है, तुलसी की सेवा करनी है, विग्रह सेवा करना है, और इसके साथ साथ वैष्णवों की सेवा बिना दोष दर्शन के। कोई वैष्णव हो या ना हो, दोष देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज जो वैष्णव हैं कल ये अभक्त थे, और आज जो अभक्त हैं अगले जीवन में ये भक्त बन सकते हैं। तो आज हम कह रहे हैं अरे ये देखो मंदिर तो आता है पर ये पान खाता है, संडे को आता है ये पर सिगरेट फूकता है, ये तिलक धारण करता है पर पीछे मूवी देखता है। सब मलिन अवस्था से छूटकर शुद्ध बनेंगे एक दिन। हर अमावस्या की स्थिति पूर्णिमा को प्राप्त करती है। उसी प्रकार हर जीव जितना भी प्रदूषित क्यों ना हो, एक दिन वो दिन आएगा, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रभु के चरण तो प्राप्त करेंगे ही ना सब, तो एक दिन तो सब शुद्ध होंगे ही। श्रील राधानाथ महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बैथ वाटर। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई बच्चा सोप लगाकर, पूरा शरीर में सोप शैम्पू लगाकर नहा रहा हो, और कोई व्यक्ति कहे देखो कितना मलिन बच्चा है, अरे 2 मिनट रुकिए, अब वो बच्चा भी शावर के नीचे खड़ा रहेगा, सब सोप चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार हम सोप या शैम्पू रूपी दोषों से अब भरे हैं। चिंता नास्ती, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम शवर रूपी भक्ति के नीचे खड़े हैं। आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाएंगे। हम जो किन्हीं की निंदा कर रहे हैं वो व्यक्ति 2 साल में शुद्ध हो जाएगा, पर हम जो निंदा किए उसके कारण हमारे शुद्धिकरण में विलंब होगा। तो इसलिए हमें क्यों किन्हीं का दोष देखना। कहा रे न करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य शई चीनी वे कहले। बस यही बात पकड़ना है, किन्हीं की निंदा नहीं करना है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शी कृपा वे कृष्ण चरण। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव की सेवा करो, अखंड नाम मुख में रखो, देखो भगवत प्राप्ति कैसे नहीं होती। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो आप सब उसको ना देखें परंतु आप सबसे अनुरोध है कि हंस के समान पानी रूपी त्रुटि को छोड़कर दूध रूपी जो सार बात है इसको आप जीवन में ग्रहण करें। वैसे तो शास्त्र में एक नियम है कि आपनी न कैल धर्म सिखाई न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाए, कि हम जो बात नहीं अपने जीवन में उतार पाए वो दूसरों को शिक्षा ना दे। तो मुझे ये शिक्षा करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं अभी भी मैं दोष के अधीन हूँ और दोष दर्शन करता हूँ और चर्चा भी करता हूँ। पर मैं इसी बात से प्रेरणा प्राप्त किया हूँ कि गुरुजनों के मुख से ये सब बातें सुना हूँ। तो मैंने तो अपने जीवन में उतारा नहीं, पर आपको कहने से सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कोई 1-2 भक्त इसको ले ले और आप अग्रसर हो जाएं, फिर आप आशीर्वाद दें ताकि मैं भी उस दोष से मुक्त हो जाऊं। मैंने इसको अनुभव नहीं किया हूं, पर मैं अपेक्षा करता हूं, मैं पूरा विश्वास है कि आप इसको लेंगे तो आपका जीवन सफलता को प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंत प्रभु, do we have any time for any questions? Yes, Prabhu, yes. It depends on Prabhuji. Yes. तो अमरेंद्र प्रभु हम ले सकते हैं 1-2 प्रश्न? हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ सॉरी मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ, आप सब क्षमा करें मुझे
मैं समय देखा ही नहीं, अभी बहुत देरी हो गई, क्षमा करें आप। नहीं, पर सभी सुनने के लिए ही आए हैं, तो सभी प्रसन्न हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बता दीजिएगा प्रभु जी, जब आप कहेंगे हाँ जी। तब हम प्रश्नोत्तर फिर करेंगे। तब तक सो परिमा माता जी ने पहले हाथ ऊपर किया है। परिमा माता जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। आपके सभी प्रवचन मैं ज्यादातर सुनती हूँ, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कई बार हम दोष दृष्टि करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन दोष दिख तो जाता है और कभी कभी पाखंड भी दिखता है, क्योंकि समाज में धार्मिकता के नाम पर इतना पाखंड होता है। कई तो प्रवक्ता हैं, कई जो साधु बने बैठे हैं, जो शास्त्र शायद जानते भी हैं और प्रवचन भी देते हैं, और वो जेल में है। मुझे नाम नहीं लेने हैं, लेकिन आपको पता है शायद। आप मेरी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन न्यूज में भी काफी हम पढ़ते हैं कि लोग जो प्रवचन देते थे और जिनके बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन फिर गुंडागर्दी और वो सब हुआ और फिर उनको जेल में जाना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा भी होता है। इसलिए दोष दृष्टि नहीं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है उसको वो भी एक्सेप्ट करना, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं ये सही है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करें। या इसमें दोष है तो हम उसके मुंह से निंदा ना करें, लेकिन उससे अवश्य ही दूर हो जाए। बिल्कुल, और ये कोई बात हमारा निकट का है, कोई अगर निकट का है, मेरा पुत्र है, तो मैं उसको बोलूंगी बेटा वहां जाना मत, और वो है तो अगर शायद वैष्णव जैसा ही, तो हाँ, क्या तो यहाँ एक बात जाननी है कि दोष दर्शन ना करे उसका ये अर्थ नहीं कि बुद्धि को समर्पित करे। बुद्धि के साथ समर्पित हो, ये भाव होना चाहिए, ना कि बुद्धि को ही समर्पित करे। वी शुड नॉट सरेंडर आवर इंटेलिजेंस, वी शुड सरेंडर विथ आवर इंटेलिजेंस, है ना। तो शास्त्र के अनुसार क्या सही है क्या गलत, ये विवेक, ये परखने की शक्ति या क्षमता ये मानवों में है और ये अवश्य करना चाहिए। परंतु उस बात को मुख पर लाए, दो चार लोगों को सुनाए, ये ठीक नहीं। क्योंकि भक्त ऐसा सोचता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार हम चर्चा कर रहे थे एक भक्त के विषय में, एक कॉल पर एक छोटा लड़का था, 17-18 का था, और कोई मंदिर से कुछ पैसे के रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी थी। तो मैं उस विषय में चर्चा कर रहा था एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी से, क्योंकि मुझे वो सेवा दी गई थी कि उसके विषय में क्या है ये थोड़ा जांच करें। तो मैं एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी से बात कर रहा था। तो सर्वप्रथम वो वरिष्ठ वैष्णव ब्रह्मचारी बोले मुझे कि मुझे पता नहीं कि कल मेरी मति भ्रष्ट हो जाए और मैं भी ये काम करूं। ऐसे बोले, मतलब ही इज बीन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर लाइक 35 इयर्स। और मुझे बोले कि मैं उनको निंदा नहीं करूंगा वो बच्चे को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल मेरी मति भ्रष्ट हो जाए और मैं भी ये काम करूं। कल क्या होगा पता नहीं, आज तक तो नहीं किया हूं, पर मरने से पहले पता नहीं क्या क्या मैं करूंगा, मुझे नहीं जानता। तो इसलिए मैं दोष तो नहीं करूंगा, पर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर फिर शास्त्र अनुसार क्या बोलना चाहिए वैसे बोले। सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि वी हैव टू टेक डिसीजंस। हमें बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, पर बिना कोई मतलब के निंदा करना, अब कौन से बाबा क्या कर रहे हैं। और यदि हमारा पुत्र, हमारे कोई रिश्ते नाते वहां जा रहे हैं, तो एक बार हम प्रेम से कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट यू, मैं जानता हूं कि तुम जो डिसीजन लेते हो या लेती हो तुम बुद्धि के साथ लोगी या लोगे। तो मैं बस सतर्क करना चाहता हूं कि आई थिंक यू मे हैव हर्ड अबाउट द कंट्रोवर्सी और व्हाटएवर, एंड इफ द पर्सन हैज नॉट हर्ड देन यू कैन सेव दैट पर्सन फ्रॉम देयर। बट लेट्स से द पर्सन हैज हर्ड, सुन लिए हैं, फिर भी वो जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो बड़े हैं। वो बच्चा जितना भी, माता के लिए तो हमेशा बच्चा छोटा होता है, पर इफ ही इज ओवर 18 और 20 इयर्स ओल्ड, बात अभी नहीं मान रहा है तो आगे जाकर समझ लेगा। कृष्णा हैज हिज ओन वेज ऑफ प्यूरिफाइंग एवरीवन। तो हम एक बार बोलकर देखेंगे, अगर बात नहीं मान रहे तो छोड़ दो। हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब मृत्यु को पालेंगे, शरीर छूट जाएगा, हमारा कौन सा बच्चा कौन से संस्था में क्या कर रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम दूसरे परिस्थिति में चले गए। तो इसलिए हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज यूज्ड टू से वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग बिफोर डाइंग। मतलब मरने से पहले
मरण अवस्था को प्राप्त करे, मतलब इतनी विरक्ति हो जाए कि यदि मैं मर जाऊंगा तो कौन मेरे धन के साथ, कौन से संस्था के साथ, कौन कैसे व्यवहार करे, मेरे परिवार में ही कुछ मतलब नहीं बनेगा मुझे। तो हम 1-2 बार कहने की चेष्टा करेंगे, यदि वो बात मानने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम हमारा नाम जप करेंगे और बस उसी बात को बार बार दोहराकर उसी दोष को, वो व्यक्ति तो एक बार दोष करके जेल में चले गए, पर उसको चिंता करते करते, चिंतन करते करते हमने 10 साल निकाल दिए, है ना। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो वी शुड हैव विवेक, बट वी शुड नो वेयर टू स्टॉप। ठीक है, चलिए फिर आगे। रसामृत प्रभु जी, आप किनको ले? धन्यवाद प्रभु जी। चंदन शर्मा प्रभु है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग, ब्लास्फेमी, निंदा के रिगार्डिंग मैंने एक सीनियर डिवोटी से भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने मेरे माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, द हार्मोनिस्ट से, और उसमें ऐसा था कि बता रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अगर कि केवल उत्तम अधिकारी जो हैं वही सारे वैष्णव, सारे जितने भी जन हैं उन सबको वैष्णव या भगवान के भक्त के रूप में देख सकते हैं, और अगर मध्यम अधिकारी ये करने का, उनको नकल करने का प्रयास करते हैं कि सबको वैष्णव देखने का प्रयास करते हैं, तो ये एक अपराध है। तो इसको, इस निंदा में मतलब कि निंदा ना करना, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करते हुए अपने आप को करना प्रभु जी, इसको मतलब प्रैक्टिकली निंदा नहीं भी करना है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करना है, अपने माइंड में फिक्स रखना है कि कौन सा व्यवहार वैष्णव के अनुकूल है और कौन सा व्यवहार वैष्णवों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। इसका अर्थ यह है, वैसे 11वें स्कंद भागवत के भागवत में पाया जाता है 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, और तीनों की विशेष जो लक्षण है, परखने की लक्षण, ये तीनों का वहाँ वर्णन है। तो कनिष्ठ के विषय में कहा गया कि ये वो व्यक्ति है जो विग्रह की सेवा करता है पर भक्तों की निंदा करता है, ये कनिष्ठ है। न तद भक्तेषु चान्येषु तद्भक्त प्राकृत स्मितः, ऐसा चलता है श्लोक कि वो विग्रह की सेवा करेगा अवश्य, he will worship Krishna in the temple, but he cannot worship Krishna in the heart of the devotees. ये कनिष्ठ। उत्तम कौन है? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवन् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तम, जो सब में भगवान को देखे, ये उत्तम अधिकारी। ये श्लोक से आता है वो वर्णन। अब मध्यम के विषय में आया, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार जो करता है वो मध्यम। कैसे 4 प्रकार? ईश्वरे, भगवान से क्या करता है? प्रेम। तद अधीनेषु, भक्तों से मैत्री। बालिशेषु, जो नए भक्ति के पथ में जुड़े हैं उनसे कृपा। और जो भक्ति के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं भक्तों को, तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उपेक्षा, दूर रहना। पर ये कहना है, हे प्रभु, ये भी आपके ही भक्त हैं। जिस प्रकार सूरज तो हमेशा उतना ही प्रकाश देता है, पर जब काले बादल ढक देते हैं तो हम कहते हैं कि सूरज नहीं है। पर जानना है सूरज का प्रकाश तो तभी भी है, पर काले बादल ढक गए हैं। तो मध्यमाधिकारी सोचता है कि हे प्रभु, आप ही का जीव है, 10 जन्म जाकर आगे जाकर यही प्रचारक बन सकता है, आप ही के भक्ति के पथ का प्रचार करेगा। पर आज सूरज रूपी भक्ति का तेज इनमें काले बादल रूपी अनर्थ से ढक गए हैं। प्रभु, आप इनका उद्धार करें। पर अभी के परिस्थिति में हम इनसे संग नहीं करेंगे, इनके आसपास नहीं जाएंगे। हम प्रार्थना दूर से करेंगे, इनकी निंदा नहीं करेंगे, पर हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए जिनके संग से भक्ति में और हमें प्रेरणा मिलती है, सेवा वृत्ति और बढ़ती है, बस उनका संग करें, बाकियों से दूर रहे, पर निंदा ना करे। बस ये जाने कि आगे जाकर ये भी निंदा रहित हो जाएंगे। बस तो इसी प्रकार
मध्यम अधिकार का व्यवहार करते करते उत्तम अधिकार की ओर दृष्टि होनी चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण। आदित्य राज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि प्रभु जी, जो मेरे अपने दोष हैं मैं उन्हें बहुत बार देखता हूँ और उसकी वजह से जो प्रीचिंग है उसमें इतनी एंथुजियाज्म नहीं आ पाती है, क्योंकि बहुत मैं सोचता हूँ कि मेरा इतना सिंफुल पास्ट था और इतना ज्यादा मतलब पास्ट बैड कार्मास है, तो अब मैं कैसे लोगों को बोल सकता हूँ कि आप मीट मत खाइए या आप वाइन मत पीजिए, ये सब मत करिए। तो बहुत गिल्ट की फीलिंग आती है अपने पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज की वजह से, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था। और प्रभु जी, चैंटिंग में भी इंथुजियाज्म लूज हो जाता है, क्योंकि सोचता हूँ कि कैसे मैं ये कैसे प्रे कर सकता हूँ कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, जब मैं पहले ही इतने मलिन स्थिति में था, तो अब कैसे उस ऊंचे स्तर तक कैसे उसके लिए मांग कैसे सकता हूँ मैं कुछ। तो प्रभु जी उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अपने दोषों से कैसे पीसफुली कैसे रहना है, और इन हाउ टू कम टू टर्म्स विद माय ओन पास्ट बैड कर्मा एंड बैड एक्टिविटीज एंड फॉल्ट्स। यस प्रभु जी। तो दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जब हम इतने दोषयुक्त रहे हैं, क्रिया हमारी चेष्टा इतनी निकृष्ट रही है भूत में और वर्तमान में भी, तो कैसे जाकर लोगों से प्रचार किया जाए। लगता है कि हम कितने गिरे हुए हैं, पतित हैं, अधम हैं, तो किस मुंह से हम प्रचार करें। और दूसरी बात यह है कि इतने पतित हैं तो प्रभु से हम सेवा कैसे मांगे क्योंकि प्रभु देखेंगे, रजिस्टर खोलकर देखेंगे हमने क्या क्या किया है, कैसे व्यवहार किया है, तो बोलेंगे कि इनको प्रेम प्राप्ति कैसे हो। तो दूसरा प्रश्न पहला लेते हैं। बच्चा जितना भी मलमूत्र में सोया हो, ऐसे हाथ करके माँ को पुकार सकता है। माँ कभी ये नहीं कहेगी कि अरे तुम मलमूत्र में सोए हो, शर्म करो थोड़ा। बच्चा कितना भी घिरा क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, धूल दूषित क्यों ना हो, मलमूत्र में सोया क्यों ना हो, वो रोता है माँ के पास जाने के लिए, और माँ आती है, स्वच्छ करती है, नहलाती है, धुलाती है, पाउडर लगाती है और बहुत सुंदर बनाती है बच्चे को, है ना। तो हर परिस्थिति में हम कितने भी नीच क्यों ना हो, निकृष्ट हो, कितने भी पतित क्यों ना हो, प्रभु हमसे कभी घृणा नहीं करते, कभी नहीं, भर्त्सना कभी नहीं करते। कृष्णा नेवर हेट्स अस फॉर वॉट एवर आवर पास्ट में भी। देखिए माता पिता कितना प्रेम करते हैं बच्चे से। बच्चा कई बार नशीले पदार्थों के सेवन में चला जाता है, कभी सिगरेट फूंकता है, पिता फिर भी आते हैं और बोलते हैं कि देखो बच्चा अभी भी समय है, पलट जाओ, मत करो, ये सब लंग कैंसर हो जाएगा। जब एक जन्म के माता पिता इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने प्रेम स्वभाव से भरे हैं, तो जन्म जन्मांतर के गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, उन प्रभु का तो कहना ही क्या। हमारा ऐसा कुछ पाप नहीं जो प्रभु को हमसे विमुख करे। हम प्रभु से विमुख अवश्य हैं, प्रभु हमसे कभी विमुख नहीं होते, कभी नहीं, हमेशा सम्मुख। प्रभु हमसे जितना प्रेम करते हैं, जितना प्रेम किए हैं, उतना ही प्रेम आगे करेंगे। कुछ भी क्यों ना कर लो, मांसाहार कर लो, तुम कुछ भी, कितने भी गंदी काम कर लो, हाँ हम प्रभु के चरणों को प्राप्त करने में अवश्य विलंब होगा, पर प्रभु का प्रेम उतना ही बरस रहा है। कृष्णा हैज नो टर्म्स एंड कंडीशंस। सकृत एव प्रपन्नो यस्तवास्मीति सयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। एक बार तुम रावण को छोड़कर हे विभीषण मेरे चरणों में आ जाओ और कह दो एक बार कि मैं आपका हूं, जन्म जन्मांतर में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो प्रभु तो आतुर है ना। हमारे जीवन में भक्ति कौन दिए, प्रभुपाद की संस्था से कौन मिलाए। हरे कृष्ण महामंत्र और कंठी माला और तिलक और भागवत भगवत गीता हमारे जीवन में कैसा उदय हुआ, ये सौभाग्य कैसे हुआ। हम तो जाकर नहीं खोजे, प्रभु आकर हमें खोज रहे हैं, कितने भी मलिन क्यों ना हो। प्रभु अवश्य प्रेम करते हैं। देयर इज नो एक्सटेंट ऑफ हाउ मच वी कैन फॉल एंड देयर इज नो एक्सटेंट ऑफ हाउ मच कृष्णा कैन कम टू अपलिफ्ट अस। बहुत प्रेम करते हैं। कभी ये नहीं सोचना कि मैं इतना मलिन हूं तो प्रभु कैसे। उसका ये अर्थ नहीं कि मैं जाओ कुकर्म करते रहूं और प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, नहीं। हम सकारात्मक भाव से लेते हैं, नकारात्मक भाव से नहीं। सकारात्मक भाव से ये लेते हैं, भूत चाहे जो हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
ये सब हमें भक्ति के पथ के लिए लेना है कि कल तक हमने जो पाप किए भूल जाओ, सीखो उससे। We fall down 7 times, we get up 8 times. Krishna still loves me. I will still attain Krishna. ये दूसरी बात हुई। अब पहले प्रश्न, हम इतने मलिन अवस्था में स्थित हैं, भूतकाल में कितने पाप किए हैं, अब कैसे प्रचार करें? हाँ, ये तो अवश्य है कि जो पाप में हम फंसे हैं उसके विषय में शिक्षा ना दे। यदि हम मांसाहार कर रहे हैं तो दूसरों को किस मुंह से कहें कि मांसाहार ना करें। एक बहुत सुंदर कथा है, हम सब सुने हैं कि एक माँ चलती है एक साधु के पास और कहती है मेरा बच्चा बहुत टॉफी खाता रहता है, दांत सड़ गए हैं उसके, आप कह दीजिए उसको टॉफी ना खाए तो फिर वो छोड़ देगा। साधु बोलते हैं माँ से, उस बच्चे की माँ से, आप 30 दिन बाद आइए फिर मैं बताऊंगा। 30 दिन बाद माँ ले जाती है बच्चे को। साधु बोलते हैं बच्चे को देखकर टॉफी नहीं खाना, ठीक है, बी ए गुड बॉय। माँ बोलती है अरे यही कहना था तो 30 दिन पहले कह देते, 30 दिन का समय क्यों लिया? साधु कह रहे थे कि मैं भी तो टॉफी खा रहा था तो 30 दिन का समय मैंने लिया ताकि मैं टॉफी का ये जो लत लगी थी उसको मैं पहले छोड़ूं फिर शिक्षा दूं। तो इस प्रकार जो पाप से हम ग्रस्त हैं उसके विषय में शिक्षा ना दे। हम जब पतित अवस्था में होते हैं तो इंस्ट्रक्टिव नहीं, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। कृष्ण पूतना लीला या कालिया दमन लीला या गोवर्धन धारण लीला, ये सब हमको भी शुद्ध करता है और सुनने वालों को भी शुद्ध करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ये 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, ये करने से हम हमारे चित्त को की रक्षा करते हैं और फिर जब हम प्रचार करेंगे तो प्रभावशील होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप करते रहिए, बोलते रहिए कृष्ण के विषय में, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, बोलते रहिए। जितने हमारी क्षमता है, जितने हम सुने हैं पढ़े हैं, लोगों तक पहुंचाते रहिए। हम उसी प्रोसेस में हम भी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, और एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, प्लीज ब्लेस मी विद प्योर भक्ति ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण। मैं किन्हीं का गुरु, शिक्षा भी नहीं, दीक्षा नहीं, कुछ गुरु नहीं, मैं बस शिष्य बनने की चेष्टा कर रहा हूँ, मेरा कोई स्तर नहीं है। मैं बस I can pray for you, definitely. Yes, प्रभु जी, thank you I pray प्रभु for जी। you. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू आदित्य राज प्रभु। प्रभु जी अभी लगभग 20 प्रश्न है, कुछ मुझे प्राइवेट चैट पे भी आए हैं, तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं एक प्रभु जी। प्रश्न हम लेते हैं, फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि मे भी हम एक और सेशन करेंगे जिसमें केवल प्रश्नोत्तर करें, क्योंकि हाँ, बहुत सारे बिल्कुल। भक्त लोग प्रश्न पूछने के लिए आतुर है। हाँ, तो एक बिल्कुल। प्रश्न हम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी रहेंगे कि समय के मर्यादा की वजह से अगले प्रश्न नहीं ले पाएंगे, लेकिन प्रभु जी को एक बार फिर आमंत्रित करेंगे जहां पर हम प्रश्नोत्तर जो है वो सत्र करेंगे जिसमें आप पूछ सकेंगे। तो अभी अक्षय प्रभु आपने हाथ उठाया था, तो कृपया आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये मेरा ऑलमोस्ट 6 टाइम है प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी कृपा से मुझे अवसर मिला है, भगवान की कृपा से। तो मेरा प्रश्न ये है कि जाने अनजाने में हम किसी से बात करते हैं तो उसमें हम उसकी निंदा कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ समय के बाद पता चलता है कि हमने उस व्यक्ति की निंदा की है, और अभी निंदा की है तो मतलब अपराध तो हुआ ही है। तो इस अपराध से हम कैसे बचे और आगे ये अपराध ना हो इसके लिए क्या करें? जितना अंतःकरण शुद्ध होता है उतने जल्दी से व्यक्ति को पता चल जाता है कि निंदा हो रही है या हुई है। कई बार तो निंदा सुनते हैं, बोलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं और पता भी नहीं चलता कि निंदा हुआ, क्योंकि हम जस्टिफाई करेंगे, अरे निंदा थोड़ी, ये तो मतलब जैसे मैं पहले कथा में कह रहा था, बात छूट गई थी कि 2 बातें हम कह सकते हैं। एक तो ये तो वैष्णव है ही नहीं, मैं तो निंदा कर रहा हूं पर ये तो वैष्णव है नहीं, या दूसरा हाँ ये वैष्णव है पर मैं तो सत्य कह रहा हूं, ये तो अपराध नहीं है। ऐसे करके हम जस्टिफाई करते हैं, और जितना फिर चित्त शुद्ध होता है फिर जल्दी से पता चलता है। हम अपराध तो कर बैठते हैं, फिर उतना ही जल्दी पता चलता है, अंदर ही अंदर जलन होने लगता है कि 2 घंटा समय गया, हम मतलब बर्बाद हो गया। फिर और भजन करते हैं, तब बोलते बोलते हम ऐसे बोलेंगे, हाँ वो जाने दो, अच्छा मैं क्या कहने वाला था करके हम विषयांतर करते हैं।
और चित्त शुद्ध होता है तब वो व्यक्ति शुरू कर देता है, तभी अंदर अलार्म बजने लगता है कि ये गलत दिशा की ओर जा रहा है। चित्त और शुद्ध होने लगता है तो हम कहते हैं अच्छा जाने दो ना प्रभु जी, मैं तो क्या कह रहा था करके विषयांतर, ताकि हम उनको भी बचाएं अपराध से। पहले तो हम उनको नहीं बचा पाते, हमको नहीं बचा पाते हैं, फिर आगे जाकर हम अपने सुनने से बचा लेते हैं, पर वो तो बोल लेते हैं, फिर आगे जाकर हम उनको भी बचा सकते हैं। तो जितना चित्त शुद्ध होने लगता है उतने जल्दी हमें पता चलता है। तो अब इसका निवारण क्या है? भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम नाम जात अपराधानाम त्वमेव शरणम प्रभो। हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति फिसल कर जमीन पर गिरता है तो उसी जमीन का आश्रय लेकर धर कर वो उठता है, उसी प्रकार जिन वैष्णवों की निंदा हम किए हैं उसी मुख से उन्हीं वैष्णवों के सद्गुणों का अब चिंतन करे और वर्णन करे। यही है, दूसरा और कोई पर्याय नहीं है, यही करना है हमें। नाम से यदि नाम अपराध हुआ है तो नाम अधिक जपे, वैष्णव अपराध हुआ है तो वैष्णव की स्तुति अधिक करे। और कैसे जाना जाए कि ये आगे ना करे? प्रार्थना से। जितना नाम जप बढ़ाएंगे और जितना भगवान की स्तुति जिह्वा पर रखेंगे उतना ही शुद्धिकरण होता है, उतना ही हम निंदा से बच सकते हैं। द नेचर ऑफ द टंग इज टू वाइब्रेट। जिह्वा की ये प्रवृत्ति है कि चलता रहे, तो सही दिशा में ना चलाए तो गलत दिशा में चलेगा, और गलत दिशा में चले तो भागवत का श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं, 3 स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक भागवत। यन्न व्रजन्त्यगविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्य विषया कुकथा मतिग्नि याते श्रुता हत बगै नृपि आतसारस्ताम ताम क्षिपन्ति अशरणेषु तमस्सुहन्त। इसका अर्थ यह है कि जो परनिंदा करते हैं वो नरक भोगते हैं, भागवत का वर्णन है। और जो नाम नहीं जपते वो भी भागवत में दिया गया। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति तच्छिर एकदापि तन आनयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। 6वें स्कंद भागवत के 2 अध्याय में ये श्लोक है कि जो यमराज कहते हैं यमदूतों से अजामिल के उपाख्यान में, जो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करता और जिह्वा को इस जगत के वार्ता में लगाता है, ऐसे मूर्खों को, पतितों को ले आओ मेरे शरण, फिर मैं उनको दंड दूंगा। ऐसे भागवत में वर्णन है। तो इसका क्या उपाय क्या है? एक ही उपाय है, यत् कृष्ण प्रणिपात धूलि धवलम तद्वर्ष्म तद्वै शिरस ते नेत्रे तमसो जिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर दृश्यते सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधवध्यायिनी सा जिह्वामृत वर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम। 4 चीजें। रोज सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम देते रहो। दूसरी बात, मन से प्रभु का स्मरण करते रहो। तीसरी बात, नेत्रों से राजसिक तामसिक दृश्य फोन पे ना देखें। और चौथी बात, जिह्वा प्रभु के नाम और लीला कथन में लगाए रहे। ये 4 बातें करने से वैष्णव निंदा नष्ट होता है। गौर निताय का आश्रय ले, बड़े बड़े वैष्णव अपराध को भी वो क्षमा कर देते हैं, जैसे जगाई मधाई। ठीक है, तो इस प्रकार भजन करना ही कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं मायर अधिकार। तो कृष्ण सूर्य समान है, और सूर्य रूपी भजन प्रवृत्ति को यदि बढ़ाएं चित्त में तो अंधकार रूपी सभी दोष अपने आप नष्ट विनष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। कितना भी प्रयास करें कि रात्रि के अंधकार को हाथ से हम घसीट घसीट कर कहीं फेंक दें, होगा नहीं। रुकें, सूर्योदय के 1-2 किरण मात्र से ही पूरा नभस्थल रंगित हो जाता है, अंधकार नष्ट होता है। तो भक्ति रूपी सूर्य के 1-2 किरण मात्र से ही चित्त में अनादिकाल के जो अंधकार फंसे हैं वो सब नष्ट होता है। तो उत्साहपूर्ण भजन करे, निश्चित होकर भजन करे कि फल मिलेगा, हमें प्रभु मिलेंगे, पर धैर्य रखे, थोड़ा समय लग सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो प्रभु जी, सभी भक्तों के ओर से वसंत प्रभु ने और हिज ग्रेस ब्रज प्रकाश प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं आपका धन्यवाद करूं। और सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी है प्रभु जी कि शुरुआत में कुछ तकनीकी
कारणों से थोड़ा विलंब हुआ और कुछ भक्तों को और आपको भी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और बाकी भक्तों से भी क्षमा चाहते हैं कि आप समय की मर्यादा की वजह से आप सब लोग प्रश्न नहीं पूछ पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम वापस से कभी प्रभु जी का संग लाभ प्राप्त कर पाए। तो प्रभु जी बहुत ही मतलब विशेष, बहुत ही सुंदर रूप से आपने इसको समझाया, और जिस तरह से आपने ये सत्र लिया है, मैं सोच रहा था कि हमारा जो टॉपिक था कि घर पर वृंदावन का वातावरण कैसे बनाएं, उसका जो मुख्य रूट जो है, मीनिंग आपने रूट कॉज एनालिसिस करके और उसको समझाया बहुत ही अच्छी तरह से। तो आपने कहा कि हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन उतना करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। पहले अच्छी भक्ति होती थी और अभी इतनी अच्छी भक्ति हो नहीं पा रही है। हालांकि अमृत की वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन शायद हमारे छाते में कोई छेद है जिसकी वजह से वो सारा अमृत वो बह जाता है। और फिर आपने एक जो ये बात कही, तो मुझे परम पूज्य भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज का स्मरण हो गया, जिन्होंने कई वर्ष पहले एक बात कही थी जो शायद मुझे आज समझ में आई है आपके इस प्रवचन के उपरांत। तो जब आपने कहा कि जे मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु तहारे सहारे, तो उस समय भक्ति विज्ञान महाराज ने कहा था कि द नेम विच कैन एलिवेट यू, द सेम नेम कैन पॉल्यूट यू और पुल यू डाउन। कभी मेरी समझ में शायद इतना नहीं आया था, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अगर हम भक्तों का तिरस्कार करेंगे या फिर नाम जब भी करेंगे तो वो नाम हमको ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो आपने भी कहा उसी प्रकार से कि दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक पात्र रस पकड़ता है और एक पात्र गुटली और छिलका पकड़ता है। तो हमें कौन सा पात्र बनना है, यह निर्णय हमें लेना है। हम सबके पास में भगवान ने वो फल का रस भी दिया है और वो गुटली और छिलका भी दिया है, लेकिन छिलके रूपी त्रुटिया को पकड़े या फिर रस रूपी उस गुण को पकड़े, वो बहुत जरूरी है। और एक बात आपने बहुत तत्व से समझाई कि जो बारंबार करेंगे उसमें निपुण होंगे। यदि हम गुटली और छिलका पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें निपुण हो जाएंगे, और यदि हम रस पकड़ेंगे तो रस में निपुण होंगे। और कई बार वैष्णवों को समझ पाना बड़ा कठिन है। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, बाहरी दृष्टिकोण से बड़े वैष्णव अपने को ढक के रखते हैं। और आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, पुंडरीक विद्यानिधि महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वंशीधर बाबा जी महाराज, शिवास ठाकुर, इन सब का, और उस महान वैष्णव का जो दोनों हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, बड़ा ही बहुत ही हास्यास्पद लेकिन बहुत ही एक मन को झंझोरने वाला ये एक गुण था जो। तो हम बहुत, और आपने एक और बात कहा प्रभु जी कि हम एक पैर पे खड़े होके दोष दर्शन करते हैं लोगों का, तपस्या करने के जैसे, और अगर हमारा कोई दोष निकाले तो हम चिढ़ जाते हैं बिल्कुल ही। तो एनीवे आपका कहने का जो तात्पर्य था जो सब भक्तों के लिए, और मैं भी जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमारे को ये हमारे मन में बस जाए कि भक्तों का अपराध मत करो, दोष दर्शन न करो। और रामायण की कथा से आपने इतना अच्छा ये प्रसंग बताया प्रभु जी, मैंने वो सारी चौपाई लिखने की का प्रयास किया है, और आपने उसको बार बार कहा कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम, राम जपे जनही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोर मन प्रभु अविश्वासा, राम ते अधिक राम ते दासा। तो भगवान राम जो है वो दोष रहित होकर वन में गए थे, ना कि देवताओं की वजह से। और एक फॉर्मूला जो आपने दिया है प्रभु जी, ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रैक्टिकल है हमारे लिए कि हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि हमारा किसी के साथ प्रेम का संबंध है, हमारी बात मानने के लिए कोई व्यक्ति रेडी है, शास्त्र संगत वो बात है, तब हमको वो बात करनी चाहिए। और वह भी किससे कहना है, क्या वो हमसे बड़े हैं तो फिर हमें नहीं कहना चाहिए, हमारे समान है तो शायद हमें कहना चाहिए। और किन शब्दों को कहना चाहिए और किस समय पर कहना चाहिए और किस प्रकार से कहना चाहिए, कहने की भी एक शैली होती है, वो आपने बताया कि अच्छी बातें जो है वो पब्लिक में बताए, और अगर कुछ इस तरह से है तो एकांत में कहा जाए। और जहाँ अधिकार नहीं है, जहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, जहाँ पे शास्त्र संगत नहीं है, जो कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, या फिर सही समय, सही तरीके, सही शैली में न कहा जाए, तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक बात हमें करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने कथा कहा है, और मेरा हृदय मतलब आप्लावित हो रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
कि किस प्रकार से जो है कि जिन बड़े बड़े महान भक्तों को भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अगर हम भक्त की सेवा करेंगे तो जैसे चैतन्य महाप्रभु नरसिम्ह रूप में आके श्रीवास के दासों को दर्शन दिए, शायद वैसे हमको भी मिल जाएगा। और एक बात जो आपने कही, जो महाराज भी कहते हैं कि जटायु युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रभु सेवा में अगर हम अपने आप को झोंक क्यों ना देंगे और प्राण भी खो देंगे तो प्रभु खोजते हुए आएंगे। तो इसके लिए प्रभु के पीछे ना भाग के प्रभु की सेवा के पीछे भागे, और प्रभु के चरण रूपी नाम की सेवा करते हैं, लेकिन कंठ पे अगर चाकू रखेंगे तो शायद प्रभु को पसंद नहीं आएगा। दोष न देखना है। और वृंदावन का माहौल जो है, तो वृंदावन में कोई दोष नहीं देखता। जब तक हम लोग पूतना जैसे व्यक्ति को लक्ष्मी जैसे व्यक्ति के रूप में न देख पाए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और चाहे जीव कितना भी प्रदूषित क्यों न हो, भगवान कभी उसे छोड़ते नहीं। इसलिए आपने कहा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हम भक्ति के शावर के नीचे खड़े हैं, तो कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, जरूर पवित्र होंगे, लेकिन दोष नहीं देखना है। और यदि ऑब्वियसली हम किसी के दोष भी देखे, जैसे माता जी ने प्रश्न किया था, लेकिन हमारी बुद्धि समर्पित नहीं करनी है। और आपने उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का भी एग्जाम्पल देके समझा दिया कि व्यवहार कैसा करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वृंदावन का माहौल बनाना है, उसका वातावरण तैयार करना है, तो छेद ना करे बस केवल, नहीं तो जो भी हमारा अमृत जमा हुआ है वो बह जाएगा। तो आज ये शिक्षा हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छी तरह से, इतने सुंदर रूप से, इतने सरल रूप से आपने हिंदी में इसको समझाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों की तरफ से हम एक बार फिर से आपका अपने पूरे मन से धन्यवाद करते हैं। और मेरी मम्मी इधर बैठी है, सुन रही है, उसने कहा हिंदी में कहा है तो बहुत पसंद है, तो एक आपको शायद डायरेक्ट आशीर्वाद देना चाहती है। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। चिरंजीव भो, विजय भो, आयुष्मान भो, यशस्वी हो, खूब लंबी उम्र दे कृष्ण आपको। बहुत प्रचार करे, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत खुश होगी, मेरा तो गदगद हो गया शरीर। और मैया प्रसाद का क्या? प्रसाद के लिए आपको आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा। बहुत समय हो गया, मैं अवश्य आऊंगा। हरे कृष्णा माता जी। जरूर। हरे कृष्णा। एनीवे, थैंक यू। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बट मुझे इस बात की सीख मिली आज रसामृत प्रभु से कि कैसे रसामृत प्रभु as far as Krishna consciousness, age, experience is concerned, he is senior to me by at least 2 decades, easily. Prabhuji joined Krishna consciousness when I was in my diaper. तो फिर भी प्रभु जी की नम्रता ऐसी है कि हमसे जो छोटे हैं, इतने छोटे हैं, आयु में तो हैं और भक्ति में तो अवश्य हैं, और उनके ऐसे बैठ के सुनना और फिर उस बात को लिखना, उस बात को जो मैं 2 घंटे लगाया, मैं पंख फड़फड़ा जो प्रयास कर रहा था बोलने का, प्रभु जी ने इतने निपुणता से 2 मिनट में कह दी। तो ये बहुत बड़ी सीख आज मैं सीख लेके जा रहा हूँ कि श्रवण करने की विधि कैसी है और कैसे नम्रता से हमें ग्रहण करना है। और वैसे मैंने जो भी कहा या मैं जो कहता हूँ वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, पर प्रभु जी की नम्रता और एकाग्र चित्त से सुनना, सब बातों को कहना। मैं भी बोलकर भूल गया, तो मेरा तो मन है प्रभु जी आप जो लिखे हैं वो नोट्स भेज दीजिए मुझे क्योंकि मैं जो कहा मैं भी भूल गया, पर प्रभु जी ने इतने अच्छे से लिखकर, बहुत बढ़िया। तो मैं ये सीख लेके जा रहा हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू रसामृत प्रभु जी। प्रभु जी, हमने केवल गंगा का जल लेके और उसी गंगा में वापस चढ़ा दिया है। मैं तो कहूंगा आपने नल के पानी को गंगा बनाया है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आप सबसे पुनर्मिलामः, वापस मिलेंगे आप सबसे। हरे कृष्ण। वसंत प्रभु, सॉरी प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? कुछ भक्त लोग आज बहुत जगह से ज्वाइन किए। वसंत प्रभु, यू कैन प्लीज टेल। You can conclude प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, वसंत प्रभु ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि आज अमेरिका से, यूके से, यूएस, मतलब बहुत जगह से भक्त ज्वाइन किए, और कुछ ऑब्वियसली जूम में ना आ सके, लेकिन लगभग 220 भक्त लोग जो है वो यूट्यूब पे सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सबका कृष्ण कन्हैया देश के प्रति से आभार व्यक्त कर देना। तो मैं सभी भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने आकर और आपका संग लाभ हमको यहाँ पर दिया।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरेंद्र प्रभु का एक बार धन्यवाद करेंगे बड़े ही प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु की कृष्ण हरे कृष्ण अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण भाई, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। I think just one announcement we can make, that we can request the prayers from all the devotees for devotees in Ukraine. I think the situation is not good. Devotees are into trouble. So I request everyone to please chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for all the devotees. Hare Krishna कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 Thank you very much. Hare Krishna.